हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोक पर्वों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ये बोल सकते हैं कि ये लोक पर्व की श्रृंखला का भाग 2 है। इससे पहले की क्लास में हम लोक पर्व का अध्ययन जो है वो आपका प्रारंभ किए हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में हिंदी महीने या आपका हिंदी पंचांग के आधार पर हमने लोक पर्वों का अध्ययन जो है वो आपका प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में हम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण जो आपका महीना है, इसमें कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में जो जो प्रमुख त्योहार हैं उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में बचे हुए जो आपके महीने हैं, अर्थात जो आपका भादो है, कुंवार है, कार्तिक है, अघन है, पौष, मांग और फाल्गुन है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मांग और फाल्गुन, इसके जो प्रमुख आपके लोक पर्व हैं, इन प्रमुख लोक पर्वों को हम आज के लेक्चर में जो है वो आपका कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी श्रृंखला है उसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ के लोक पर्वों का जो है वो आपका अध्ययन करा रहा हूं। इसमें मैंने अभी बचाया हुआ है आपका छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित होने वाला जनजातीय पर्व, क्योंकि यदि मैंने इसको भी इसमें शामिल कर दिया तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ही हौच पौच हो जाएगा, आपके समझने के लिए फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो यदि आप एक बार हिंदी महीनों को अच्छे से समझ लेते हैं और हिंदी महीनों के अंतर्गत प्रचलित जो प्रमुख लोक पर्व हैं, जो छत्तीसगढ़ के सभी अंचलों में आपका धूमधाम से मनाए जाते हैं, उसको एक बार आप अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हैं तो आपके लिए जनजातीय पर्वों को फिर समझना क्या होगा, आपका आसान होगा। तो इसकी जो अगली कड़ी होगी हमारे क्लासेस की, उसमें हम अगली कड़ी में जनजातीय पर्वों को देखेंगे, क्योंकि जब आप हिंदी पर्व को अच्छे से समझेंगे, सामान्य क्षेत्रों के पर्व को, तो आपको जनजातीय पर्व समझना आसान होगा। कारण है कि जनजातीय क्षेत्रों में उसी पर्व को अलग तरीके से मनाया जाता है। उदाहरण के लिए मैं एक त्योहार ले रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। भादों के महीने में एक प्रमुख त्योहार होता है तीजा। नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि जो सामान्य तीजा होता है उसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं, अपने मायके आती हैं। ठीक है, लेकिन बस्तर क्षेत्र में जो तीजा होता है वो तीजा जगार के रूप में मनाया जाता है, जहाँ पे जो गुरु माएं होती हैं वो आपका कीर्तन करती हैं। विशेष प्रकार का धनकुल वाद्य यंत्र होता है जो कि मटकी, सूपा, धनुष आदि से बना होता है। तो तिथि वही है, बस उसको मनाने का तरीका क्या है, अलग है जनजातीय क्षेत्रों में। तो पहले तो ये सामान्य जो आपके लोक पर्व हैं, जो सभी क्षेत्रों में प्रचलित हैं, उसको आप देखिए। फिर हम अगले आपका लेक्चर में जनजातीय पर्वों को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम जो है इसके अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उसको भी आगामी लेक्चर में आपका कवर करेंगे। तो मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साथ ही इसका पीडीएफ वगैरह यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। एक फ्री ऑनलाइन कोर्स करके नंबर दिखाई दे रहा है 9691192359, वहां पे मैसेज करके आप फ्री बैच से जुड़ करके वहां पे पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। और जो छात्र पेड ऑनलाइन कोर्स की जानकारी चाहते हैं उसके लिए भी एक नंबर आगे में दिया हुआ है स्क्रीन के नीचे, 7470, ठीक है, 960094। आप उस पे व्हाट्सअप करके पेड क्लासेस संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे भादो महीने से। ठीक है, भादो महीने में देखिए बहुत सारे त्योहार हैं। कृष्ण पक्ष में भी ढेर सारे त्योहार हैं, शुक्ल पक्ष में भी ढेर सारे त्योहार हैं। जैसे कृष्ण पक्ष के अंतर्गत भोजली है, बहुरा चौथ है, हल षष्ठी है, कृष्ण जन्माष्टमी है और आपका पोला है। ये त्योहार कब कब मनाए जाते हैं, किस तिथि में मनाए जाते हैं, इन त्योहारों की क्या प्रमुख विशेषता है, किस प्रकार का प्रश्न बनता है, उन सभी तथ्यों को मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। उसके बाद भादों के शुक्ल पक्ष में भी 2 प्रमुख त्योहार आते हैं, तीजा आता है और आपका गणेश चतुर्थी, इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर भादों के बाद हम कुंवार पहुंच जाएंगे, या उसी को आश्विन महीना कहते हैं। कुंवार महीने में पितृपक्ष है, बेटा जूतिया है, इसके अलावा नवरात्रि है, विजयादशमी है, शरद पूर्णिमा है। ठीक है, इनको भी बड़े डिटेल से मैं आपको बताते हुए चलूंगा। सभी के तिथियों से प्रश्न बनता है और कुछ खास बातों से जो है वो आपका प्रश्न बनता है। फॉर एग्जाम्पल, गणेश चतुर्थी बोलने से सभी लोग जान डालते हैं कि गणेश चतुर्थी में गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा कि गणेश चतुर्थी में रायगढ़ में जो है चक्रधर समारोह की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो कुछ कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट त्योहार से तो जुड़े हुए नहीं है, लेकिन त्योहार से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, वहां से भी प्रश्न जो है वो आपका बनता है। उसके बाद कार्तिक महीना,
कार्तिक महीना प्रमुख महीना है हिंदुओं के लिए, क्योंकि कार्तिक महीने में ही दीपावली का त्योहार आता है। तो कार्तिक में धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, इसके अलावा गोवर्धन पूजा, भाई दूज, मातर तिहार, आंवला नवमी, जेठौनी, ये सभी जो आपके प्रमुख त्योहार हैं इनको आपको अध्ययन करना है। कार्तिक के बाद के जो आपके महीने हैं अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, उनमें त्योहारों की संख्या कम है। मेन ज्यादा त्योहार आपको भादों, कुंवार और कार्तिक, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन 3 महीनों में जो है वो आपका अध्ययन करने हैं। ठीक है, तो अगहन में क्या पड़ेगा, पौष में क्या पड़ेगा, माघ में क्या पड़ेगा, फाल्गुन में क्या पड़ेगा, ये सब हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस महीने से, आपका भाद्रपद महीना, या फिर इसको क्या कहा जाता है, आपका भादो महीना। ठीक है, भादो बोलिए या आपका भाद्रपद बोलिए, एक ही बात है। ठीक, सामान्यतः इसको क्या कहा जाता है, भादो, और इसी तरीके से जल्दी याद होता है, तो आप ऐसा ही याद रखो। ठीक, तो देखो, जो भाद्रपद महीना है, भादों का महीना है, उसमें मैंने कहा कृष्ण पक्ष में भी त्योहार है और शुक्ल पक्ष में भी त्योहार है। और भादों के महीने में खास बात यह है कि कृष्ण पक्ष में त्योहारों की संख्या अधिक है अपेक्षाकृत किसके, शुक्ल पक्ष के। शुक्ल पक्ष में त्योहारों की संख्या क्या है, इसमें कम है। तो पहले कृष्ण पक्ष को समझिए, उसके बाद हम शुक्ल पक्ष को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए मैं त्योहारों का नाम आपके सामने यहाँ पे लिखते हुए चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो भादो माह का जो आपका कृष्ण पक्ष का पहला ही दिन है, मतलब भादो महीने का ही जो आपका पहला दिन है, उसमें पड़ता है आपका भोजली। भादो माह के कृष्ण पक्ष प्रथमा को होता है भोजली। मित्रता का ये आपका त्योहार है, छत्तीसगढ़ में बहुत ही आपका फेमस है। छत्तीसगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन वहां पे थोड़ी सी भिन्नता है। अपने को छत्तीसगढ़ के आधार पर इसको देखना है। ठीक है, तो भाद्रपद महीने का या भादो महीने का पहला ही दिन क्या होता है, भोजली होता है। कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है कि आपका भोजली। उसके बाद आप पहुंच जाना बेटा चौथे दिन में, भादों का कृष्ण पक्ष का चतुर्थी। ठीक है, चतुर्थी को मनाया जाता है बहुरा चौथ। बहुरा वर्ड भी यूज करते हैं, बहुला वर्ड भी यूज करते हैं। तो बहुला चौथ कहिए या बहुरा चौथ कहिए, एक ही बात है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। किससे संबंधित है, क्या होता है, वो सभी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इतना डिटेल में आपको समझाऊंगा कि किसी पुस्तक किताब में आपको उतना डिटेल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चतुर्थी के बाद आपको पहुंच जाना है छठवां दिन, षष्ठी। ठीक है, भादों के कृष्ण पक्ष के षष्ठी को होता है हल षष्ठी। क्या होता है, हल षष्ठी। ठीक है, हल षष्ठी को कमर छठ भी कहा जाता है। इसको कमर छठ के नाम से भी जानते हैं। विशेषकर पुत्रों, संतानों को समर्पित ये त्योहार है, इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आठवें दिन पहुंच जाना है भादों का कृष्ण पक्ष का जो है वो आपका अष्टमी। इस दिन होता है कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जी का बोल सकते हैं ये जन्मदिन है, तो श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव के रूप में जो है मनाया जाता है। नाम में ही कृष्ण है, मतलब जाहिर सी बात है कृष्ण जी कृष्ण पक्ष को जो है वो आपका पैदा हुए हैं। और भादों का कृष्ण पक्ष का आठवां दिन, आठे दिन, आठे कन्हैया इसीलिए कहा जाता है, इस दिन होता है कि आपका कृष्ण जन्माष्टमी। इसके बाद कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन पहुंच जाओ, और आपको पता है मैं समझा चुका हूँ, कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको क्या कहते हैं, अमावस्या। क्या आपका तिथि हो जाएगा अमावस्या, मतलब भादों का बीचों बीच का दिन है। इस दिन जो है आपका एक कृषि त्योहार होता है जिसको पोला कहते हैं, पोला तिहार या पोरा तिहार कहते हैं। ठीक है, तो भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में ये सारे त्योहार जो हैं वो आपके आयोजित होते हैं। जब भी आप त्योहार पढ़ेंगे किसी भी महीने का, जैसे आप भादों में कृष्ण पक्ष का त्योहार यदि आप शुरुआत कर रहे हैं कि भाई कृष्ण पक्ष का पहला दिन जो है वो भोजली के रूप में मनाया जा रहा है, तो आप ये कनेक्ट करिए कि उससे पहले कौन सा महीना था। तो मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भादों से पहले क्या आया था, सावन आया था। और किसी भी महीने का अंतिम दिन क्या होता है, सावन महीने का अंतिम दिन क्या होगा, सावन पूर्णिमा होगा। होगा,
और सावन पूर्णिमा को क्या हुआ था, पिछले क्लास में बताया था, रक्षाबंधन। सावन पूर्णिमा को क्या हुआ था, रक्षाबंधन होता है। फिर सावन की समाप्ति हो जाती है, भाई बहन का त्योहार है रक्षाबंधन। अब आप ये देख सकते हैं कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन, रक्षाबंधन के जस्ट नेक्स्ट डे ही भोजली है, क्योंकि रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को हो रहा है, मतलब सावन महीने का अंतिम दिन हो गया, उसके दूसरे दिन लग जाएगा भाद्र पक्ष, मतलब भाद्रपद, भादो महीना। शुरुआत किससे होगी, कृष्ण पक्ष से, और तिथि क्या हो जाए, कृष्ण पक्ष प्रथमा क्या होगा, भोजली। तो कभी कभार ऐसे घुमा के भी पूछता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन के ठीक दूसरे दिन क्या होगा, आपका भोजली होगा। तो ये जो मैंने आपको 4-5 त्योहार बताए, इनको एक एक करके हम डिटेल्स जो है वो आपका पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं किससे। पहला जो हमारा त्योहार जो कृष्ण पक्ष प्रथमा को आयोजित हो रहा है, जो कि क्या है आपका भोजली, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं भोजली के बारे में। तो कुछ बेसिक चीजें मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में क्या क्या चीजें हैं उसको हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि खास करके जो महिलाएं होती हैं, है ना, विशेष करके कुंवारी महिलाएं, है ना, विवाहित महिलाएं भी होती हैं, लेकिन विशेष करके कुंवारी महिलाएं जो हैं, ये भोजली को सर में लेकर के जो है इसको विसर्जन करने के लिए पास के नदी तालाबों में जो है वो आपका जाती हैं, और इस प्रकार का गीत, देवी गंगा लहर तुरंगा, हमरो भोजली देवी के भीजे आठों अंगा, ऐसा गाते हुए जाती हैं। मैं बहुत बेसुरा हूँ, नहीं तो उसको गा के भी सुना देता आपको, ठीक। तो ये जो भोजली होता है ना, पहले तो तिथि की अगर बात करें तो भादों या भाद्रपद, कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष, तिथि कौन सा, प्रथमा, रक्षाबंधन के जस्ट दूसरे दिन। खासियत क्या क्या है भोजली के बारे में, पहले तो आप याद रखिए भोजली के बारे में कि ये मित्रता का पर्व है। किसका पर्व है, आपका मित्रता का जो है वो आपका पर्व है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा कहानी के रूप में आपको बताता हूँ ताकि आपका इजिली जो है समझ में आए। रक्षाबंधन के जस्ट दूसरे दिन, रक्षाबंधन के दूसरे दिन ये पर्व जो है वो आपका आयोजित होता है, ठीक। अब थोड़ा सा पीछे लेकर के चल रहा हूं मैं। रक्षाबंधन कब होता है, रक्षाबंधन होता है सावन माह में, सावन माह की पूर्णिमा को होता है रक्षाबंधन। इससे थोड़ा और पहले जाएं तो सावन माह की पंचमी को होता है नाग पंचमी, ये भी मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। इसी नाग पंचमी से जो माताएं हैं, बहनें हैं, मिट्टी के बर्तन में या टोकरी में उसमें मिट्टी डाल करके, खाद डाल करके, राख डाल करके धान, गेहूं, है ना, आदि का जो है बीज छिड़क देती हैं। और सावन पूर्णिमा के आते आते तक, रक्षाबंधन के आते आते तक उसमें 4-6 इंच के पौधे जो है वो आपका निकल जाते हैं। उन्हीं पौधों को भोजली कहा जाता है। भोजली इस प्रकार एक प्रकार का पौधा है, ठीक है, जिसको भाई मतलब हफ्ते 10 दिन पहले जो है नागपंचमी के अवसर पे जो है टोकरी में डाल करके इस प्रकार से उसको उगा लिया जाता है, और भोजली पर्व आते तक वो जो है 4-6 इंच के लंबे पौधे निकल जाते हैं। तो इन्हीं पौधों को भोजली कहते हैं, या इसी को जवारा भी कहा जाता है, जवारा कहिए, या इसी को क्या कहते हैं, भोजली। लेकिन अगर आप भोजली का शाब्दिक अर्थ देखें तो भोजली जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, भो धन जली। भो का मतलब होता है भू अर्थात भूमि, पृथ्वी, और जली का मतलब होता है जल। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि में जल हो। तो एक प्रकार से ये गंगा देवी को प्रार्थना की जा रही है कि हमारी जो भूमि है, हमारी जो धरती है, वो जल संसाधन से जो है आपका परिपूर्ण रहे, ताकि हमारे फसलों को जो है कोई नुकसान ना हो, भरपूर अन्न का भंडार जो है वो आपका भरा रहे, बना रहे, ठीक है। तो जो भी आपकी खास करके बहनें होती हैं, कुंवारी कन्याएं होती हैं, आपका भोजली के दिन सामूहिक रूप से आपका समूह में निकल करके भोजली को ठंडा करने के लिए या भोजली को विसर्जित करने के लिए आसपास के नदी तालाबों में जाती हैं, और जाते हुए जो है आपका इस प्रकार का भोजली गीत, देवी गंगा लहर तुरंगा, जो है ये गाया जाता है। बार बार इसमें देखिए गंगा
देवी का जो है वो आपका नाम जो है संबोधित है, क्योंकि उन्हीं को ये गीत जो है वो आपका समर्पित है। ठीक है। शुरुआत में मैंने बताया कि भोजली जो है वो आपका मित्रता का जो है वो आपका पर्व है। इस दिन क्या होता है कि जो आपस में मित्रता करना चाहते हैं, जो भोजली बनना चाहते हैं, वो एक दूसरे के कान में इस भोजली को खोंच देते हैं, मतलब लगा देते हैं, और एक दूसरे के कान में भोजली लगा करके जीवन भर मित्र बने रहने का, जीवन भर मित्रता का क्या निभाते हैं, आपका वचन यहाँ पे निभाते हैं। ठीक है। कुछ पौधों को विसर्जित करते हैं, कुछ पौधों को मंदिर में भी जो है वो आपका चढ़ाया जाता है। तो इतनी बातें आपको भोजली पर्व के बारे में याद रखनी है। पहला तो याद रखना है कि भोजली जो है भादों महीने का पहला त्योहार है। भादों कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है, रक्षाबंधन के जस्ट दूसरे दिन। ठीक है। बहुत सारे त्योहार बताने हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको अगर रिवीजन करना होगा तो वीडियो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखते रहिएगा। अगला जो हमारा पर्व है वो है बहुरा चौथ। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पर्व है वो क्या है? बहुरा चौथ। बहुरा चौथ को बहुला चौथ भी कहा जाता है। ठीक है। इसको बहुला चौथ भी कहते हैं। बहुरा या बहुला। इसकी तिथि क्या है भाई? इसकी तिथि हो जाएगी भादों का कृष्ण पक्ष का कौन सा दिन बताया था? भादों कृष्ण पक्ष चतुर्थी। चौथ से आप याद रख सकते हो कि ये चौथे दिन होता, चतुर्थी के दिन होता है। अब इसकी खास बात क्या है? अब चित्र में तो आप देख करके उतना अंदाजा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि चित्र में आपको गणेश जी दिखाई दे रही हैं, कृष्ण जी एक गाय के साथ जो है आपका दिखाई दे रहे हैं। असल में इस गाय का नाम ही है बहुला गाय। बहुला नामक गाय, बहुला नामक गौ माता की पूजा की जाती है। कहानी मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या कहानी है। मेन क्या होता है बहुरा चौथ में, वो आप थोड़ा जान लीजिए कि जो भी आपकी माताएं होती हैं, ठीक है, ये माताएं संतान की कामना के लिए, ठीक है, या जिनके पास संतान है उनकी लंबी आयु के लिए, ठीक है, गणेश जी के निमित्त व्रत रखती हैं। श्री गणेश जी के निमित्त जो है पूरे दिन भर चंद्रमा उदय होने तक, ठीक है, मतलब रात के आने तक गणेश जी के निमित्त जो है व्रत रखती हैं। साथ ही साथ इसमें भगवान कृष्ण और उनकी एक गाय है, बहुला नामक गाय। बहुला नामक जो आपका गाय है, या जो बहुला गौ माता है, इसकी क्या की जाती है? आपकी पूजा की जाती है। ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सबको तो मैं लिख नहीं सकता, और अधिकांश चीजों को आप मेरे मुंह से सुनते हुए चलिएगा। चाहे तो आप उसको नोट कर सकते हैं, या यूट्यूब का वीडियो है सेव कर सकते हैं। ठीक। तो देखिए क्या है कि ये चीजें जुड़ी हुई है भगवान श्री कृष्ण से। ठीक। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के क्या कहलाते हैं? अवतार कहलाते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आपका अवतार लिया, तो भगवान श्री कृष्ण जी की जो कृष्ण लीला है उसमें शामिल होने के लिए बहुत सारे जो देवी देवता हैं, उन्होंने भी गोप गोपियों का रूप लेकर के अवतार लिया। देवता ग्वालों के रूप में अवतार लिए, और जो देवियां थी वो गोपिकाओं के रूप में उन्होंने जो है वो आपका अवतार लिया। तो एक कामधेनु नाम की गाय थी। कामधेनु गाय तो आपने सुनी होगी, इसका नाम सुना होगा। कामधेनु गाय को भी श्री कृष्ण जी की सेवा का जो है विचार आया, उनकी लीला में शामिल होने का विचार आया, तो उन्होंने अपना एक अंश बहुला के नाम में, बहुला नामक गाय के रूप में अवतरित किया श्री कृष्ण जी के आपके साथ। मतलब श्री कृष्ण जी के जो बहुत सारे गाय थी, उसमें एक गाय थी आपकी बहुला, जो कि कामधेनु गाय का ही क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। भगवान कृष्ण को इस बहुला गाय से बहुत ही आपका प्रेम था। एक बार श्री कृष्ण जी के मन में ये ख्याल आया, क्यों न इस बहुला गाय की जो है वो आपका परीक्षा ली जाए। तो बहुला का एक बछड़ा था, ध्यान से सुनिएगा। वो बछड़ा जब घर में था तो बहुला जो है वन को चरने के लिए चली गई, और उसकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण जी वन में सिंह के रूप में उसके सामने आ गए, शेर के रूप में उसके सामने आ गए।
ठीक है। अब सिंह को अपने सामने देख करके बहुला अचानक से जो है वो आपका घबरा गई, लेकिन उसके मन में मरने का ख्याल बाद में आया। पहले ख्याल ये आया कि जो मेरा जो बछड़ा है जो घर में है वो भूखा है। तो उसने सिंह से निवेदन किया, बहुला ने सिंह से निवेदन किया कि मेरा बछड़ा जो है वो आपका भूखा है, मैं उसको दूध पिला करके आ जाती हूँ, मैं दोबारा वन में आ जाऊंगी, उसके बाद आप मेरे को खा लीजिएगा। तो जो आपके कृष्ण जी थे जो कि सिंह रूप में थे, वो बहुला को बोले कि मैं अपने सामने जो मेरा आहार है उसको कैसे जाने दूं, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। तो बहुला ने वहां पे कसम खाया सत्य का और धर्म का, उन्होंने शपथ लेकर के कहा कि मैं जरूर आऊंगी। और बहुला जो है अपने बछड़े को दूध पिला करके वापस वन में आ गई। तो बहुला की इस सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर के उसी दिन कृष्ण जी ने जो है आपका बहुला को ये आपका वरदान दिया कि भादो माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी, और जो भी श्रद्धालु तुम्हारी पूजा करेंगे उनको संतान का सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा। तो ये बहुला चौथ की क्या है आपका कहानी है। आई होप ये कहानी बहुत ही इजी है, तो आपको लिखना विखना नहीं पड़ेगा। कितनी चीजों को लिखोगे, बहुत सारी चीजों को आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो ये बहुरा चौथ याद रखना। तो भादों में हमने प्रथमा को क्या देख लिया, आपका भोजली देख लिया। चतुर्थी को हमने क्या देख लिया, आपका बहुरा चौथ देख लिया। अब हम छठवें दिन पहुंचते हैं, और जो आपका छठवें दिन है उस दिन क्या होता है, हल षष्ठी होता है। हल षष्ठी को कमर छठ के नाम से भी जो है वो आपका जाना जाता है, ठीक है। तो अगला जो हमारा त्योहार है वो क्या है आपका, हल षष्ठी या कमर छठ, ठीक। इसको और किस नाम से जानेंगे भाई? इसको कहते हैं कमर छठ। तिथि क्या हो जाएगी इसकी? तिथि हो जाएगी भादों कृष्ण पक्ष का छठवां दिन, अर्थात षष्ठी। भादों कृष्ण पक्ष क्या आपका षष्ठी, ठीक है। अब हल षष्ठी जो है चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो माताएं हैं वो इस प्रकार से गोलाकार घेरे में आपका जल कुंड बना करके पूजा कर रही हैं। साथ में ये जो चित्र है, अगर कई लोग नहीं पहचान पाएंगे तो ये भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम या बलभद्र या बलदाऊ का जो है वो आपका चित्र है। ये अपने हाथ में हल पकड़े हुए हैं। इसी हल से ये हल षष्ठी नाम जो है वो आपका कनेक्टेड है। तो इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा, इसके पीछे की क्या कहानी है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसके की पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। पहला चीज तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका हल षष्ठी है, इसमें जो केवल संतानवती माताएं होती हैं, शिशुवती माताएं होती हैं, संतानवती माताएं ही इसका व्रत रखती हैं या इसकी पूजा करती हैं, ठीक है। कोई भी कुंवारी कन्या ये नहीं कर सकती है, ठीक है। केवल शादीशुदा है लेकिन संतान नहीं है वो भी नहीं कर सकती है, विधवा महिला है वो भी नहीं कर सकती। केवल संतानवती माताएं जो है इस व्रत को जो है वो आपका रखती हैं, इस पूजा को करती हैं। साथ ही साथ इस दिन हल से जुता हुआ कोई भी जो आपका फल रहेगा या फसल रहेगा, इसको खाने की मनाही होती है, इसको नहीं खाना है, ठीक है। ऐसे कोई भी फसल को नहीं खाना है जिसको हल जोत के बनाया गया हो, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया। लेकिन बहुत ऐसे सारे फसल होते हैं जो बिना हल जोते भी जो है आपके उगाए जाते हैं, उनका सेवन करना है। हल से जुते हुए किसी भी फसल का सेवन नहीं करना है। कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा, इसका कारण इसकी कहानी में छुपा हुआ है। इसके साथ साथ इस दिन गाय का जो आपका दूध दही वगैरह होता है, गाय का दूध, दही, घी, इसका भी सेवन नहीं करना है। इसके स्थान पर भैंस के जो आपके दूध दही होते हैं, घी होते हैं, इसको प्रयोग में लाना है, इसका सेवन करना है। साथ ही साथ ये पूरे के पूरे कथा में, व्रत में 6 नंबर का, 6 अंक का विशेष महत्व है। षष्ठी चूंकि है, ठीक है। 6 प्रकार के अन्न वाला जो है वो आपका प्रसाद जो है इसमें प्रयोग किया जाता है।
चूंकि संतानों को समर्पित है, ठीक है, माताएं जो हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उनकी कामना के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी करती हैं जिनके पास संतान नहीं है, ठीक है, और खास करके संतानवती माताएं करती हैं, तो इसमें जिनके पास संतान है वही करती हैं, ये याद रखिएगा, उनकी लंबी आयु के लिए करती हैं। तो 6 प्रकार के खिलौने, 6 प्रकार के अन्न वाला प्रसाद होना चाहिए, 6 प्रकार के खिलौने, 6 प्रकार की भाजी, 6 प्रकार की भाजी, साथ ही साथ 6 प्रकार की कथा, 6 प्रकार की कथा जो है इसमें सुनी जाती है, इसीलिए मैंने कहा 6 का विशेष महत्व है। 6 प्रकार के अन्न वाला प्रसाद, 6 प्रकार के खिलौने, 6 प्रकार की भाजी, 6 प्रकार की कथा जो है वो आपका सुनी जाती है। साथ ही इस दिन जो शिशुवती माताएं होती हैं, संतानवती जो महिलाएं होती हैं, वो महुए का दातुन करती हैं, महुए का जो है वो आपका दातुन करती हैं, और महुए के ही दोना पत्तल का जो है वो आपका प्रयोग में लाया जाता है हर चीज के लिए, ठीक है, इस दिन। तो ये की पॉइंट है इसके। हलषष्ठी में इतनी प्रमुख बातें जो है वो आपका याद रखनी है कि केवल संतानवती माताएं, जिनकी संतान है, वो अपने संतान की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत करती हैं, ये पूजा करती हैं। इसमें कुंवारी कन्याएं या केवल शादीशुदा जो आपका लड़कियां हैं जिनके संतान नहीं है, या विधवा महिलाएं, ये नहीं करती हैं। हल से जुते हुए जो आपके फसल होते हैं वो खाना इसमें निषेध होता है। गाय के दूध दही घी की जगह जो है भैंस के दूध दही घी का प्रयोग करते हैं। 6 प्रकार के प्रसाद, खिलौने, भाजी, 6 प्रकार की कथा इसमें सुनी जाती है। और इस दिन जो माताएं होती हैं महुए का दातुन करती हैं और महुए के दोना पत्तल का यूज करती हैं। अब ये हल षष्ठी की कहानी क्या है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं आपको षष्ठी के बाद जो अगला तिथि जो है पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको पता है अष्टमी है। देखिए, ये कृष्ण जन्माष्टमी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, कृष्ण जी का जन्म अष्टमी को हो रहा है। इससे पहले की जो तिथि है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो तिथि क्या है? षष्ठी। ये षष्ठी के दिन कृष्ण जी के उनके बड़े भाई, उनके भ्राता बलराम या बलदाऊ का या बलभद्र का जन्म होता है। मतलब ये बोल सकते हो कि बलराम जो है वो श्री कृष्ण कृष्ण जी से 2 दिन जो है वो आपके बड़े हैं, ठीक है। तो इस दिन जो है बलराम जी का या बलदाऊ जी का जन्म हुआ था षष्ठी को। अब बलराम को आपको पता है हल बहुत जो है वो आपका प्रिय था, और उन्हीं के नाम पर इस आपका तिथि का नाम क्या पड़ा? आपका हलषष्ठी पड़ा, ठीक है। तो ये तो मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा था ताकि आप थोड़ा समझ पाओ कि ये बलराम जो हैं वो कृष्ण जी के क्या हैं? आपके बड़े भाई हैं। अब इनके पीछे क्या कहानी है उसको हम थोड़ा सा जो है वो आपका समझते हैं। देखिए क्या है, नामकरण तो आप समझ गए कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। बलराम को हल बहुत प्रिय था और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस त्योहार का नाम क्या पड़ा? हलषष्ठी पड़ा। इस दिन क्या होता है कि हलषष्ठी व्रत में कथा सुनना जो है बहुत शुभ माना जाता है। अब मैंने कहा इसमें 6 प्रकार की कथा जो है वो आपका सुनी जाती है, तो 6 प्रकार की कथा तो मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन एक कथा जो इस त्योहार से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो क्या है कि प्राचीन समय में एक ग्वालिन थी, ठीक है, वो नाम वाम नहीं मिलता है। वो जो है आपका गर्भवती थी, ठीक है, उसका बहुत ही जल्द जो है वो आपका प्रसव होने वाला था, प्रसव काल जो है वो आपका निकट था। तो ग्वालिन थी तो उसका मेन काम क्या था? दूध, दही, घी ये सब बेचना, ठीक है। तो उसको प्रसव पीड़ा जो है वो आपका शुरू हो गई, लेकिन वो ग्वालिन जो है प्रसव पीड़ा के बावजूद उसका मन दूध, दही, घी बेचने में जो है वो आपका लगा हुआ था। और प्रसव पीड़ा होते हुए ही वो गांव में जो है दूध, दही, घी बेचने के लिए जो है वो आपका निकल गई। रास्ते में उसकी प्रसव पीड़ा जो है वो बहुत बढ़ गई। तो बीच में जो आपका झरबेरी, जो बेरी का जो आपका झाड़ रहता है, उसके ओट में जा करके, ठीक है, उन्होंने उसने जो है एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। बच्चे के जन्म देने के बाद भी
उसको जो है उसका मन जो है वो दूध दही घी बेचने में जो है वो आपका लगा हुआ था। तो बच्चे को वहीं पे जो आपका झाड़ी है, उस झाड़ी में उसने बच्चे को छोड़ दिया एक कपड़े में लपेट करके, और वो दूध दही घी बेचने के लिए निकल गई। ठीक है। उसके पास जो है गाय का दूध दही घी था, लेकिन उसने जो है आपका बेचने के चक्कर में उसको भैंस का दूध दही घी करके जो है आपका गांव की औरतों को जो है उसको बेच दिया। ठीक है। अब इधर दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जहाँ पे झाड़ी में उसका बच्चा लेटा हुआ था, वहीं बगल में एक किसान जो है हल जोत रहा था। तो उसके बैल जो है वो आपका बिदक जाते हैं, भड़क जाते हैं, और बैल जो है झाड़ी की तरफ भागते हैं, और उस बैल में लगे हुए हल से उस शिशु का जो पेट है वो फट जाता है, और उसकी वहां पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसान उस बच्चे को देख करके घबरा जाता है, और बेरी का जो कांटा रहता है उसी कांटे से उसका पेट जो है वो आपका सी देता है, और उस मृत शिशु को वहीं पे रख करके वो भग जाता है। जब इधर अपना दूध दही घी बेच करके ग्वालिन वापस लौटती है, तो अपने मरे हुए बच्चे को देखकर उसको समझने में देर नहीं लगती है कि उसने जो आपका झूठ बोलकर आपका दूध दही घी बेचा है, जो पाप किया है, उसी पाप का ये दंड है। तो इसके प्रायश्चित करने के लिए वो वापस गांव में जाती है, सभी महिलाओं से क्षमा मांगती है, साथ ही बताती है कि उसके इस पाप के चलते, इस झूठ बोलने के चलते उसके बच्चे के साथ क्या किया, मतलब क्या हुआ है। महिलाएं जो होती हैं ग्वालिन के ऊपर रहम खा करके उसको क्षमा कर देती हैं, और क्षमा करने के बाद ग्वालिन जब वापस झाड़ी में आती है तो वहां पे उसका बच्चा सकुशल जो है उसको जिंदा मिलता है। तो उसी समय वो ईश्वर को धन्यवाद देती है, और उस दिन से झूठ नहीं बोलने का प्रण लेती है। तो ये एक कहानी है, एक कहानी आपने मेरे मुंह से सुन ली, बाकी 5 कहानियों के लिए आप कहीं और जो है देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हलषष्ठी में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सबसे पहले तो इसका महीना है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष है और छठवां दिन है। बलराम जी के जो आपके हल हैं उनसे कनेक्टेड है हल षष्ठी का जो आपका त्योहार है, उसका नाम। कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, 2 दिन बाद अष्टमी आएगा, 2 दिन बाद कृष्ण जी का जो है वो आपका जन्म होगा। संतानमती माताएं जो है ये व्रत पूजा करती हैं। हल से जुता हुआ फसल इसीलिए वर्जित होता है क्योंकि हल से जो है उस बच्चे की मृत्यु हुई थी। गाय दूध दही घी के जगह भैंस के दूध दही घी का प्रयोग करना है, कहानी में भी मैंने आपको बता दिया। और 6 नंबर का विशेष महत्व है, 6 प्रकार के प्रसाद, खिलौने, भाजी, कथा इसका प्रयोग होता है। और इस दिन महुए का दातुन, दोना पत्तल आदि प्रयुक्त होता है। अब हम कृष्ण जी के जन्म पर पहुंच जाते हैं, जो कि है क्या आपका कृष्ण जन्माष्टमी। नाम में ही देखिए अष्टमी जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण जी का जो आपका जन्म है या जन्मोत्सव जिस तिथि को मनाया जाता है उसको कहते हैं जन्माष्टमी, क्योंकि कृष्ण जी का जो आपका जन्म हुआ था वो हुआ था भादों के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को, आठे को। अष्टमी को कहते हैं आठे, इसीलिए इसको आठे कन्हैया भी जो है वो आपका कहा जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की क्या है आपका जन्म तिथि है। इसके अलावा तो और कुछ विशेष है नहीं। अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो आपका अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे तो रास का आयोजन होता है, दही कांदो जो होता है श्री कृष्ण जी को समर्पित, उसका जो है वो आपका आयोजन होता है। ठीक है। इसके अलावा कर्मा नृत्य भी कई स्थानों पर जो है वो आपका किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक मेला बहुत फेमस है, रायगढ़ का जो आपका मेला होता है। रायगढ़ में एक फेमस मंदिर है गौरी शंकर मंदिर। ठीक है। इस गौरी शंकर मंदिर में जो है आपका भव्य आयोजन होता है कृष्ण जन्माष्टमी का, और यहाँ पे जो है क्या लगता है, मेला लगता है, मीना बाजार का जो है वो आपका आयोजन होता है यहाँ पे। ठीक है। बहुत सारे जगहों में क्या होता है कि जो आपका रसोई घर होता है, किचन होता है, इस रसोई घर में जो है आपका आठे कन्हैया का चित्र वगैरह बनाया जाता है, और उनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है, उपवास रखा जाता है, उसके बाद फलाहार किया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के इतनी बातें संक्षेप में आपको याद रखनी है। ठीक है। जन्माष्टमी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अष्टमी के बाद सीधे आपको पहुंच जाना है आपका
कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अर्थात अमावस्या। ठीक है, तो भादो माह में जो कृष्ण पक्ष है उसका अंतिम दिन क्या कहलाएगा? अमावस्या। और अमावस्या को कृषकों से संबंधित एक प्रमुख त्योहार होता है पोला, या इसको पोरा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये पोला पोरा है क्या? छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस त्योहार से भली भांति परिचित होंगे। बचपन में तो आपने इस प्रकार जो है पोरा बैला, मिट्टी से बना हुआ जो पोरा बैला है, इसको जो है रस्सी से खींचा भी होगा, गली में जाए होंगे, अलग अलग घरों में जाए होंगे, क्योंकि ये इस त्योहार का जो है वो आपका हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए पोला त्योहार को लेकर के क्या क्या चीजें जो है वो आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक कहानी के रूप में पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद जिसको की पॉइंट रहेंगे उसको हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो आपका पोला है ये खेती किसानी से जुड़ा हुआ त्योहार है, कृषकों का त्योहार है ये भी। ठीक है, खेती किसानी से या कृषकों से जुड़ा हुआ क्या है? आपका त्योहार है। ठीक, इस त्योहार में मूलतः क्या होता है कि अ, सावन में देखिए मेन खेती किसानी का काम रहता है, और भादों आते आते खेती किसानी का काम जो है वो समाप्त हो जाता है। और भादों का चूंकि ये आपका बोल सकते हो बीचों बीच का दिन है, अमावस्या है मतलब बीचों बीच का दिन है, तो खेती किसानी का कार्य समाप्त हो जाने के बाद जो है इस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो अन्न माता है वो गर्भ धारण करती है। ठीक है, यहीं से जो आपका अन्न माता है, ठीक है, अन्न माता है, फसलों की जो माता है वो आपका गर्भ धारण करती है। जो उगाए हुए छिड़के हुए धान हैं उन धान में दूध भरना चालू होता है, मतलब उसका पकना जो है वो आपका चालू होता है। पूरा त्योहार में ऐसा होता है कि इस दिन लोगों को खेत जाने पर क्या होती है? मनाही होती है। इस दिन कोई भी कृषि कार्य नहीं करना है, खेत वगैरह जो है वो आपका नहीं जाना है, क्योंकि इस दिन जो आपका अन्न माता है वो गर्भ धारण करती है। ठीक है, अब ये जो पोरा त्योहार है ये सभी के लिए महत्व रखता है। परिवार में यदि आप देखोगे तो परिवार में जो परिवार की महिलाएं हैं इनके लिए अलग महत्व रखता है, परिवार के जो पुरुष हैं इनके लिए अलग महत्व रखता है, और जो बच्चे हैं उनके लिए अलग महत्व रखता है। महिलाएं इस दिन विशेष प्रकार का अलग अलग जो है वो आपका पकवान जो है बनाती हैं। छत्तीसगढ़ी कलेवा टॉपिक जो है वो मैंने आपका पढ़ा दिया है। ठीक है, और पढ़ाने के दौरान मैंने आपको बताया था कि पोरा त्योहार में दो पकवान बहुत फेमस हैं, ठेठरी और खुरमी। और भी बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ठेठरी खुरमी बहुत सारे पकवान जो है महिलाएं इस दिन बनाती हैं। इन पकवानों को मिट्टी के बर्तन में जो है वो आपका रखा जाता है ताकि बर्तन हमेशा अन्न से भरा रहे। पुरुष जो होते हैं वो पशुओं को सजाते हैं, पशु से मेरा तात्पर्य खास करके बैल से है। ठीक है, बैलों को क्या करते हैं वो आपका सजाते हैं, जैसे आप चित्र में जो है देख पा रहे हैं। इसके अलावा बैल दौड़ की प्रतियोगिता भी इस दिन जो है वो आपका पुरुषों के द्वारा खास करके आयोजित की जाती है। ठीक है, बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो मिट्टी के बने हुए बैल हैं या बोल सकते हैं मिट्टी के बैल के जो आपके खिलौने होते हैं उनको बच्चों को दिए जाते हैं, बच्चे इनकी पूजा करते हैं, और मिट्टी के बैलों को लेकर के बच्चे घर घर जाते हैं और घरों में अलग अलग घरों में उनको दक्षिणा जो है वो आपका मिलती है। ठीक है, तो बैल दौड़ प्रतियोगिता वगैरह होता है इस दिन। ठीक, ये भी याद रखना। साथ ही साथ इसमें एक चीज मैं बता रहा हूँ, इस दिन गेड़ी का विसर्जन किया जाता है। गेड़ी याद आया? गेड़ी किस दिन चढ़ते हैं भाई? गेड़ी चढ़ना शुरू होता है हरेली के दिन से। और हरेली कब हुआ था? सावन अमावस्या। और ये कौन सा आ गया? भादो अमावस्या। पोला क्या है? भादो अमावस्या। तो एक महीना गेड़ी चढ़ते हैं आपका सावन अमावस्या से लेकर के भादो अमावस्या तक। और इस दिन गेड़ी का क्या कर दिया जाता है? आपका विसर्जन जो है वो आपका कर दिया जाता है। तो पोला त्योहार के बारे में इतनी बातें जो है वो आपको याद रखनी है।
कि पोला भादो माह की अमावस्या को जो है वो आपका होता है। कृषकों का त्योहार है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है और खेती किसानी जो है वो आपका समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ इस दिन खेत जाने पर मनाही होती है। महिलाएं घरों में पकवान बनाती हैं जिसमें ठेठरी खुरमी आपका प्रमुख है। पुरुष जो हैं बैलों को सजाते हैं, पशुधन को सजाते हैं, बैल दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। बच्चे मिट्टी से बने हुए बैलों की पूजा करने के बाद उनको खींचते हैं और घर घर ले जाते हैं जहाँ पे उनको दक्षिणा मिलती है। साथ ही साथ इस दिन हरेली अमावस्या को या सावन अमावस्या को जो गेड़ी चढ़ने की शुरुआत हुई थी उसका अंत हो जाता है और भादो अमावस्या अर्थात पोला के दिन गेड़ी का क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। क्लियर है? तो ये भादो महीने के प्रमुख त्योहार, कृष्ण पक्ष के प्रमुख त्योहार मैंने आपको बता दिए। अमावस्या को पोला, अष्टमी को जन्माष्टमी हमने देखा, षष्ठी को हल षष्ठी हमने देखा, चतुर्थी को बहुला चौथ हमने देखा और भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा को हमने देखा था क्या आपका भोजली। भादों में कृष्ण पक्ष के बाद अब हम चले जाते हैं भादों का शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष में भी आपको भादों में दो प्रमुख त्योहार याद रखने, एग्जाम में ये आपका कई बार पूछा गया है। तो भादों में शुक्ल पक्ष का एक तो याद रखना तृतीया, इस दिन होता है तीजा। ठीक है, और शुक्ल पक्ष का याद रखना चतुर्थी, इस दिन होता है गणेश पूजा या इसी को क्या कहते हैं, गणेश चतुर्थी। तो ये दो प्रमुख त्योहार हैं। भादों की शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है तीजा, तृतीया को होता है इसीलिए इसका नाम क्या है, तीजा। और चतुर्थी को होता है गणेश चतुर्थी, इसीलिए इसका नाम क्या है, गणेश चतुर्थी। तो देखो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये कृष्ण पक्ष में नहीं होते, कई बार छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। जो तीजा और गणेश चतुर्थी है ये भादों के शुक्ल पक्ष में होते हैं। तो भादों शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा, भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। अब इन दो जो आपके त्योहार हैं उनको एक एक करके जो है हम समझते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लें किसके बारे में, तीजा के बारे में। तो तीजा का तिथि क्या हो जाएगा, भादों कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष, भादों शुक्ल पक्ष तृतीया को होता है तीजा। अब तीजा के बारे में बहुत सारी बातें मेरे ख्याल से आप सभी लोग जो है वो आपका जानते होंगे। ठीक है, लड़के नहीं जानते होंगे अलग बात है, लेकिन जो आपकी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तीजा के बारे में जो है वो आपका डिटेल से जो है जानती हैं। ठीक है, सामान्यतः तीजा के बारे में इतना तो पता है आप सभी को कि जो महिलाएं होती हैं अपनी जो है वो आपका पति की लंबी आयु की कामना के लिए जो है ये तीजा जो है वो आपका व्रत रखती हैं। केवल विवाहित महिला ही नहीं, जो कुंवारी आपकी स्त्रियां होती हैं वो भी अच्छे पति की कामना के लिए इस व्रत को जो है वो आपका रखती हैं। अब ये व्रत समर्पित किसको है इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, इस दिन जो है आपका निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जला व्रत मतलब पानी भी नहीं पीना है, निर्जला, बिना जल के, ठीक है, व्रत रखना है। और ये निर्जला व्रत किसके निमित्त रखा जाता है, महादेव और पार्वती, गौरा गौरी। ठीक है, गौरा गौरी कहते हैं। तो महादेव पार्वती है ना, माता गौरा कहिए या गौरी कहिए, उनके निमित्त जो है आपका निर्जला व्रत जो है आपका रखा जाता है। और चूंकि ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, आपका तीजा कहते हैं। अब तीजा की जो आपकी पूजा की शुरुआत होती है वो जन्माष्टमी से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, जन्माष्टमी कब हुआ था, जन्माष्टमी भादों में ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। ठीक है, कहानी के रूप में इसको ध्यान रखिएगा कि हर जाति में छत्तीसगढ़ में हर उम्र की जो आपकी विवाहित स्त्रियां होती हैं, अगर इसका ओरिजिनल ट्रेडिशन हम देखें तो उनको मायके से लेने के लिए उनके भाई, पिता, भतीजा कोई न कोई उनको मायके से लेने के लिए आती हैं और खुशी खुशी स्त्रियां जो हैं अपने मायके जाती हैं। ठीक है, अपने मायके आने के बाद इसको जो है आपका तीजा जो है यहीं से शुरू होता है। ठीक है,
अब मायके में जाकर क्यों मनाती हैं, अगर ये दिमाग में आपके आ रहा होगा, तो पहले जमाने में या पहले के लोग कहते थे कि एक समय में किसी स्त्री ने जो है ये कहा कि मुझे अपने भाइयों से जमीन जायदाद का बंटवारा जो है नहीं मिला या नहीं लिया, तो कम से कम मुझे वो तीजा में ही पूछ ले, यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है। तो यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में जो तीजा का महत्व है वो जमीन जायदाद से भी बढ़कर है। तो शुरुआत कैसे होती है, मैंने बताया कि आपका मायके में जाकर के महिलाएं इस व्रत को जो है वो आपका रखती हैं, और इसकी शुरुआत करू भात से होती है। जिनको नहीं पता वो याद रखेंगे। ठीक। कि पहले तो याद रखना कि महिलाएं जो हैं ये त्योहार अपने मायके में जाकर के मनाती हैं। उनके भाई, उनके पिता, उनके भतीजे जो है उनको लेने आते हैं। शुरुआत किससे होती है? करू भात। करू भात से शुरुआत होती है। महिलाएं जो है आपका करू भात खाती हैं। अब ये क्या है करू भात? ठीक है। देखो, तीज व्रत रखने से पहले चाहे वो महिला हो चाहे कुंवारी कन्या हो, वो करू भात खा करके तीज व्रत रखती है। ठीक है। मतलब तीज व्रत की शुरुआत ही आपका कड़वे से होती है। इस पर्व में करेले का विशेष महत्व है। जो ये करेला है, ये विशेषकर जो है वो आपका माताएं बनाती हैं। तीजा उपवास के एक दिन पहले घर घर जा करके दाल भात के साथ जो है करेले की सब्जी जरूर खाती हैं, जिसको करू भात कहा जाता है। कम से कम ये करू भात 3 अलग अलग घरों में जो है वो आपका खाना रहता है। ठीक है। इस व्रत के दौरान जो होती हैं महिलाएं, न तो किसी प्रकार के फल का सेवन करती हैं, ना ही जल का सेवन करती हैं। ठीक है। शादीशुदा महिलाएं तो अपने मायके में आकर के तीज का व्रत रखती हैं, लेकिन कुंवारी जो महिलाएं होती हैं वो तो ऑलरेडी मायके में होती हैं। भाई, आपकी शादी नहीं हुई है तो आप तो मायके में ही हो ना। लेकिन जो जिनका शादी हो गया वो अपने ससुराल में, तो वो मायके में आकर के अपना व्रत रखती हैं। ठीक। तो ये करू भात को विशेष रूप से याद रखना कि करेले की सब्जी जो है खाना पड़ता है आपका दाल चावल के साथ जो है। और ये कम से कम जो है वो 3 घरों में खाती हैं, ऐसी मान्यता है। मिनिमम 3 घरों में ये जो है करू भात जो है वो आपका खाना चाहिए। इसी से जो है वो आपका शुरुआत होती है। ठीक है। मतलब जिस दिन उपवास है उस दिन नहीं, उसके एक दिन पहले जो है आपका ये करू भात खाया जाता है। और इसी करू भात से जो है तीजा पर्व की या तीजा व्रत की जो है वो आपका शुरुआत रखती है। ठीक है। मान्यता ये है कि माता आपका जो गौरी है, उन्होंने शिव जी के लिए जो है, शिव जी को पाने के लिए ये व्रत जो है वो आपका रखा था। और माता पार्वती और शिव जी के जैसा ही हमारा भी दाम्पत्य जीवन हो, इसी कामना के लिए जो है आपका ये तीज व्रत रखा जाता है। नए कपड़े पहनते हैं। रात में मिट्टी से बने हुए गौरा गौरी की जो मूर्ति होती है उनकी जो है पूजा की जाती है। हाथों में जो है आपका मेहंदियां जो है वो आपका रचाई जाती हैं। साथ ही साथ जो उनके पति होते हैं, पति के द्वारा जो है साड़ी वाड़ी जो है वो आपका गिफ्ट में मिलता है। ठीक है। ये सब चीजें जो है आपको पता होंगी। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है। ये बस्तर का चित्र है। ठीक है। और बस्तर में जो चित्र है ये तीजा जगार का चित्र है। जनजातीय पर्व जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे फिर से इंडिकेट करूंगा, लेकिन ये डायरेक्ट रिलेटेड था इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल कर दिया है। ये तीजा जगार क्या है? यहाँ पे ये गुरु माए हैं और ये धनकुल वाद्य यंत्र है। इसको ये बजा करके गीत गा रही हैं। धनकुल वाद्य यंत्र 3 प्रमुख चीजों से मिलकर के बना होता है: मटकी, सूपा और ये धनुष, और ये हाथ में जो पकड़ी हुई है बांस की एक खपची, जिससे इसको बजाया जाता है। ठीक है। तो बस्तर में ये जो तीजा है, ये बस्तर में खास तरीके से मनाया जाता है। बस्तर में इसको तीजा जगार कहते हैं। तीजा जगार कहते हैं। यहाँ पे मैं केवल थोड़ा सा कहानी बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में जनजातीय पर्व जब पढ़ेंगे उस समय लिख लिख के आपको बताऊंगा। तो तीजा जगार में जो गुरु माएं होती हैं, इन गुरु माओं के द्वारा, ये पुजारिन महिलाएं होती हैं, एक धनकुल वाद्य यंत्र जो होता है जिसमें मिट्टी, सूपा, है ना, और आपका धनुष के द्वारा बांस की खपची से उसको बजा करके गाया जाता है। इनकी गायन की जो भाषा होती है वो हल्बी होती है। ये गीत कहलाता है धनकुल गीत। ये वाद्य यंत्र कहलाता है धनकुल वाद्य यंत्र। और ये पर्व कहलाता है इनका तीजा जगार। ठीक है। जनजातीय वाला पर्व में पढ़ेंगे अपन। तो तीजा हो गया। तीजा के बाद तृतीया के बाद जो चतुर्थी है, जो दष्ट दूसरा दिन है,
तीजा के जस्ट दूसरे दिन होगा गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी होता है भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी को। इस दिन क्या होता है? गणेश चतुर्थी। अब गणेश जी के बारे में तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे, किसी भी शुभ कार्य की जो आपकी शुरुआत होती है वो गणेश चतुर्थी से ही जो है वो आपका की जाती है। लेकिन इस प्रकार से गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति को एक स्थान पर 10 दिन तक विराजित करना, फिर 10 दिन बाद उनका विसर्जन करना, ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई? तो ये प्रथा जो है वो शुरू हुई है महाराष्ट्र के पुणे से। महाराष्ट्र में पुणे, ये समय है मराठा काल का, है ना। भारतीय इतिहास तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो मराठा काल में जो आपका छत्रपति शिवाजी के समय जो है इस प्रकार से गणेश पूजा की जो है वो आपका शुरुआत हुई। हर शुभ कार्यों में जो है वो आपका श्री गणेश जी का जो है वो आपका नाम लिया जाता है। तो इस समय मुगल शासन था भारत में, दिल्ली में, और मुगल शासन में अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर के गणेश चतुर्थी यानी गणेश महोत्सव की जो है वो आपका शुरुआत की। शिवाजी के बाद के जो मराठा साम्राज्य है, जो पेशवा कहलाते थे, उन्होंने भी इस गणेश चतुर्थी महोत्सव को जो है वो आपका जारी रखा। लेकिन जब अंग्रेजों का काल आया, मराठों के बाद जब आपका ब्रिटिश काल आया, तो सभी हिंदू पर्वों पे जो है वो आपका रोक लगा दी गई। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने, इनका नाम आपने सुना होगा, गणेश चतुर्थी से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक जी ने ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में फिर से जो है वो आपका इस गणेश चतुर्थी की शुरुआत की। नॉर्मली आपने इन्हीं का नाम सुना होगा कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत करने वाले बाल गंगाधर तिलक हैं, लेकिन एक्चुअल में ये शुरुआत किया गया था छत्रपति शिवाजी और इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। इनकी माता जीजाबाई, इनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था। ठीक है। तो अब इतने हर्ष उल्लास के साथ जो है आपका ये मनाया जाता है। और एक किदवंती एक कहानी जो है और मिलती है, आपने ये सुना होगा कि इसी दिन जो है आपका गणेश जी को पुनर्जीवित किया गया था। आपने ये कहानी सुना होगा कि गणेश जी जो है वो माता पार्वती की रक्षा में थे, और जब शिव जी आए तो शिव जी ने जो है आपका, उन्होंने शिव जी को भी जो है माता पार्वती से मिलने नहीं दिया, तो शिव जी ने जो है गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया और बाद में हाथी का सिर लगा करके उनको फिर से जीवन दान दिया, और इसी दिन से हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। ये तो इनकी पौराणिक कहानी है। ठीक है। अगर आपके मन में ये बात आती होगी कि इतने अच्छे गणेश जी का विधि विधान से पूजा करने के बाद 10 दिन बाद उनका विसर्जन क्यों कर दिया जाता है? ठीक है, उनको ठंडा क्यों कर देते हैं? तो देखिए क्या है कि अगर शास्त्रों के हिसाब से देखें तो इसकी कहानी छुपी हुई है महाभारत ग्रंथ के निर्माण में। महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत किसने लिखा है तो नाम आता है क्या? वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। वेद व्यास बोलते गए, लिखने वाले कौन थे? श्री गणेश जी। चित्र वगैरह देखा होगा आपने। लिखने वाले कौन हैं? श्री गणेश जी। ठीक है। तो इससे कैसे विसर्जन की कथा जुड़ी हुई है? देखो क्या है कि महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत की रचना को क्रमबद्ध लिखने की प्रार्थना की थी। वेद व्यास जी श्लोक बोलते गए, गणेश जी उसको लिखते गए, बोलते गए लिखते गए, ऐसे बोलते बोलते कंटिन्यू 10 दिन हो गए। 10 दिन तक कंटिन्यू गणेश जी जो है वो आपका लिखते गए। इस 10 दिन में गणेश जी के ऊपर धूल मिट्टी की परतें जो है वो आपका चढ़ गई, वो आपके मैले हो गए। 10वें दिन जो है आपका वेद व्यास जी के कहने पर सरस्वती नदी में जाकर के उन्होंने क्या किया? आपका स्नान किया। तभी से 10वें दिन श्री गणेश जी को जो है पानी में विसर्जन करने की क्या है? आपका परंपरा है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया गणेश चतुर्थी, और इसी के साथ हमारा भादो महीने का त्योहार जो है वो आपका समाप्त होता है। भादो के बाद अगला जो हमारा महीना है वो है कुंवार महीना। कुंवार महीने को आश्विन महीना भी कहा जाता है। ठीक है।
तो कुंवार महीने में अपने को कृष्ण पक्ष में भी जो है वो आपका त्योहार देखना है, शुक्ल पक्ष में भी त्योहार देखना है। तो कृष्ण पक्ष में हम पितृपक्ष देखेंगे, बेटा जूतिया देखेंगे। शुक्ल पक्ष में हम देखेंगे नवरात्रि, विजयादशमी और शरद पूर्णिमा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका कृष्ण पक्ष के बारे में। तो कृष्ण पक्ष में देखिए, कृष्ण पक्ष पूरा का पूरा जो आपका कृष्ण पक्ष है, मतलब 1 से लेकर के 15वां दिन, 15 दिन का होगा ना कृष्ण पक्ष। तो संपूर्ण जो आपका कृष्ण पक्ष है, पूरा जो आपका कृष्ण पक्ष है कुंवार माह का, याद रखेंगे, कुंवार माह का पूरा कृष्ण पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। ठीक है। इस पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पानी अर्पित करते हैं, बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है। तो पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष 1 से लेकर के पूरा 15 दिन कुंवार का कृष्ण पक्ष का, वो पितृपक्ष कहलाएगा। और इसी पितृपक्ष के बीच में ही जो कृष्ण पक्ष का अष्टमी रहेगा, अष्टमी रहेगा, उस दिन होता है बेटा जूतिया, बेटा जूतिया। ठीक है। और जो नवमी रहता है, उस दिन होता है मातृ नवमी, मातृ नवमी। ठीक है। इसको मैं अलग से नहीं बताऊंगा, पितृपक्ष के दौरान ही आपको मातृ नवमी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो ये 3 चीजें आप याद रखें। भादो माह के कुंवार माह के कृष्ण पक्ष में पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष कहलाएगा पितृपक्ष। अष्टमी को होगा क्या आपका बेटा जूतिया, और नवमी को होगा आपका मातृ नवमी। शुरुआत करते हैं अपन किससे? पितृपक्ष से। तो पितृपक्ष कौन सा कहलाएगा? पितृपक्ष कुंवार माह का, कुंवार माह का संपूर्ण कृष्ण पक्ष, कुंवार माह का संपूर्ण जो आपका कृष्ण पक्ष है वो पितृपक्ष कहलाएगा। ठीक है। अब ये पितृपक्ष क्या होता है ना, जो कि प्रथमा से लेकर के बोल सकते हो अमावस्या तक चल रहा है। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो, है ना, कुंवार माह का कृष्ण पक्ष प्रथमा से कब तक चल रहा है? अमावस्या तक जो है वो आपका चल रहा है। क्या आपका पितृपक्ष जो है वो आपका चलता है। केवल अमावस्या तक नहीं, बोलना चाहिए कि ये 16 दिन चलता है। एक दिन और बढ़ा लो इसमें। कृष्ण पक्ष प्रथमा से ये शुक्ल पक्ष प्रथमा तक चलता है। ठीक है। क्योंकि पितृपक्ष 15 दिन ना चल करके कितने दिन चलता है? टोटल 16 दिन चलता है। ये भी एग्जाम में आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरा कृष्ण पक्ष, साथ ही साथ इसमें शुक्ल पक्ष का पहला दिन भी जुड़ा है, प्रथमा। टोटल कितने दिन आपको याद रखने हैं? 16 डेज, 16 दिन चलता है ये। ठीक है। अब क्या होता है पितृपक्ष में? इस दिन जो हमारे पितर होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनको जो है वो आपका पानी दिया जाता है, श्राद्ध अर्पित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और कौओं को जो है वो आपका खाना यहाँ पे जो है खिलाया जाता है। ये मेन चीज याद रखना। ठीक है। तो जो हमारे पितर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, इनको जो है वो आपका जल अर्पित किया जाता है। साथ ही उनका जो है श्राद्ध कर्म करते हैं, पूजा पाठ जो है वो आपका करते हैं, और विशेष रूप से जो कौवे हैं, उनको जो है क्या खिलाया जाता है? खाना खिलाया जाता है। तिथि इसमें मेन है, इसको याद रखना। 16 दिनों तक चलता है कृष्ण पक्ष प्रथमा से लेकर के पूरा शुक्ल पक्ष प्रथमा तक, पूरा कृष्ण पक्ष, साथ ही एक दिन और 15 + 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 16। ठीक है। अब इसी में देखिए, ये जो पितृपक्ष चल रहा है ना, जो आपका 16 दिन का चला, इसमें जो नवमी है, इसमें जो नवमी है, इसको मातृ नवमी के रूप में मनाते हैं। मातृ नवमी मतलब इसमें घर के उन पूर्वजों को पितर देते हैं जो कि महिलाएं हैं, माताएं, बहनें। ठीक है। जो भी घर की आपका दिवंगत माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, जिनका निधन हो चुका है, विशेष रूप से नवमी को उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनको पितर दिया जाता है, वो कहलाता है मातृ नवमी। मतलब वो विशेष दिन, वो पितर देना नवमी के दिन
माताओं के लिए जो है वो आपका क्या रहता है, समर्पित रहता है। ठीक है, तो ये पितृपक्ष हो गया। अब पितृपक्ष के अलावा मैंने आपको अ, पितृपक्ष के अंतर्गत अष्टमी में एक त्योहार मैंने आपको बताया, बेटा जूतिया। तो बेटा जूतिया कब होता है? बेटा जूतिया होता है आपका कुंवार का कृष्ण पक्ष अष्टमी को। ये भी पितृपक्ष के भीतर ही है, लेकिन ये अलग है। ये संतानों को समर्पित जो है वो आपका त्योहार है ना। पितरों को समर्पित जो है ये आपका त्योहार नहीं है। इसको जूतिया पर्व भी कहा जाता है, या इसको जीवित पुत्रिका पर्व भी कहते हैं। अलग अलग नामों से जो है इसको आपका जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस दिन जो आपकी माताएं होती हैं वो अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए, और जिन माताओं की संतान नहीं है, संतान प्राप्ति करने के लिए निर्जला व्रत जो है इस दिन वो आपका रखती हैं। ठीक है, तो बेटा, जैसे कि एक बताया था ना मैं आपको हल षष्ठी, उसी प्रकार का है ये आपका बेटा जूतिया। लेकिन ये कुंवार माह में, कुंवार माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो है वो आपका मनाया जाता है। तो इसमें जो आपकी महिलाएं होती हैं वो संतान की लंबी आयु की कामना के लिए, या जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए जो है आपका ये व्रत रखती हैं, जिसको जूतिया पर्व भी कहा जाता है, जीवित पुत्रिका पर्व भी, अलग अलग नाम से जानते हैं इसको। इसको जीवित पुत्रिका पर्व भी कहते हैं। इसके अलावा इसको जिउतिया भी कहा जाता है। जूतिया कहो या जिउतिया कहो, एक ही बात है। या इसको जीतिया भी कहा जाता है। तो बेटा जूतिया, बेटा जीतिया, बेटा जिउतिया या जीवित पुत्र का पर्व, ये सारे एक ही पर्व हैं, क्या आपका बेटा जूतिया, जो कि कुंवार के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, तो कुंवार में ये हो गया कृष्ण पक्ष में याद रखने वाले त्योहार। तो कुंवार में आपको याद रखना है कृष्ण पक्ष भी पूरा का पूरा, कृष्ण पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष प्रथमा 16 दिन पितृपक्ष है। अष्टमी को होता है बेटा जूतिया, नवमी को होता है आपका मातृ नवमी। अब हम पहुंच जाते हैं शुक्ल पक्ष में। कुंवार माह का शुक्ल पक्ष जो है बेटा बहुत खास है, क्योंकि कुंवार माह के शुक्ल पक्ष को बहुत ही खास त्योहार है। कुंवार और कार्तिक, दशहरा दीपावली तो इसी में है। तो शुक्ल पक्ष कुंवार माह का जो आपका शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर के जो आपका नवमी है, ये होता है नवरात्रि। नवरात्रि, ठीक है, माँ दुर्गा वाला ये आपका नवरात्रि है। 9 दिनों तक जो है माँ दुर्गा की स्थापना जो है वो आपकी की जाती है। फिर जो 10वां दिन होता है, जो दशमी होता है, इस दिन होता है विजयादशमी। विजयादशमी, या इसी को क्या कहते हैं, दशहरा कहते हैं। और कुंवार माह का जो अंतिम दिन होता है, अर्थात कुंवार माह का जो आपका पूर्णिमा होता है, उस दिन होता है शरद पूर्णिमा। इस दिन आसमान से अमृत बरसता है, ऐसा कहा जाता है। तो इन सभी को हम देखते हुए चलते हैं। पहले तिथियों को याद रख लो। एक नवरात्रि मैंने चैत्र माह में ही बताया था। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर के नवमी तक चैत्र नवरात्रि होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और एक नवरात्रि जो है आपका कुंवार माह में हो रहा है, जिसमें मेन दुर्गा पूजा होती है। कुंवार माह में शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेकर के नवमी तक। दसवीं को विजयादशमी या दशहरा होता है, और पूर्णिमा के दिन होता है शरद पूर्णिमा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नवरात्रि सर ने बताया 2 बार होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है, एक कुंवार नवरात्रि होती है। तो ऐसा नहीं है, नवरात्रि साल में 4 बार होती है। 2 जो है वो गुप्त नवरात्रि की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसको आप नहीं देख सकते, उसको मनाया ही नहीं जाता। वो क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। 2 तो आपको पता है, चैत्र और कुंवार का। ठीक है, तो एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका
नवरात्रि के बारे में, शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर के नवमी तक, जो माँ दुर्गा को समर्पित है। तो कुंवार महीने में शुक्ल पक्ष प्रथमा से नवमी तक क्या है आपका नवरात्रि। ठीक है। नवरात्रि संस्कृत के नवरात्र शब्द से बना है बेटा, जिसका मतलब होता है नौ, नाइन, रातों का समूह। तो नौ रातों का जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, नवरात्र कहते हैं। ठीक है। लेकिन रात तो 9 है, 9 रात है, लेकिन दिन हो जाते हैं 10। तो नवरात्रि एक्चुअल में 9 रात और 10 दिनों तक चलता है। इस 9 रात और 10 दिन में शक्ति की पूजा की जाती है, देवी की क्या की जाती है, आपका पूजा की जाती है। माँ दुर्गा देवी, जितने भी देवी के स्थान हैं पूरे देश भर में, छत्तीसगढ़ में नहीं, उन सभी जगह जो है माँ शक्ति, माँ आदिशक्ति, माँ देवी की जो है वो आपका पूजा की जाती है। अब मैंने कहा कि नवरात्रि जो है 4 बार आता है, उसका क्या कंसेप्ट है देखिए। नवरात्रि साल में 4 बार होता है। 2 तो आप जान रहे हो, कौन कौन सा, एक मैंने बताया था चैत्र, और एक अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, कुंवार। इसके अलावा माघ और आषाढ़ में भी होता है। चैत्र के बाद आषाढ़ में भी ये होता है, उसके बाद ये कुंवार में भी होता है। ठीक है। और इसके बाद ये माघ में भी होता है। ठीक है। लेकिन इसमें से जो माघ और आषाढ़ वाला है, इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं, गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसको वासंतीय नवरात्रि भी कहते हैं। जबकि जो चैत्र और कुंवार में होने वाला नवरात्रि है, इसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है। डिटेल में अगर पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है। ठीक। तो ये चीजें बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेंगी, मिलेंगी ही नहीं किसी पुस्तकों में। तो याद रखना, साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, चैत, आषाढ़, कुंवार और माघ, जिसमें से आषाढ़ और माघ का नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, वासंती नवरात्रि है, ये देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो चैत्र और कुंवार में होता है वो शारदीय नवरात्रि होता है। ये आप अच्छे से इसका पूजन जो है वो देखने के लिए जो है वो आपका मिलता है। ठीक है। नवरात्रि का समापन जो होता है वो दशहरा के दिन होता है, विजयादशमी के दिन। उस दिन जो है माँ दुर्गा की प्रतिमा का क्या कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। 9 दिनों की पूजा के बाद 10वें दिन, जिस दिन विजयादशमी होता है, जिस दिन रावण दहन करते हैं, उसी दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। तो इतनी बातें आपको नवरात्रि के बारे में याद रखनी है। तो प्रथमा से लेकर के नवमी हमने देख लिया, अब हम 10वीं चले जाते हैं। 10वीं को क्या होता है भाई, आपका विजयादशमी। तो इसका तिथि क्या हो जाएगा, कुंवार शुक्ल पक्ष दशमी। इस दिन क्या होगा, विजयादशमी। ठीक है। क्या होता है, रावण दहन होता है। रावण दहन क्यों होता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने इस दिन वध किया था, किसका, रावण का। रावण को दशानन भी कहते हैं। एक और मान्यता है कि माँ दुर्गा ने इस दिन महिषासुर का वध किया था। माँ दुर्गा का जो मूर्ति रहता है उसमें आपको महिषासुर दिखाई देता होगा, और माँ दुर्गा उसका वध करते हुए जो है वो आपका दिखाई देते हैं। तो माँ दुर्गा ने इस दिन महिषासुर का जो है वो आपका अंत किया था। भगवान राम ने इस दिन जो है वो आपका रावण का या दशानन का वध किया था। और इन्हीं 2 घटनाओं के चलते ही इसको विजयादशमी या दशहरा कहते हैं। 2 नाम है ना इसके, विजयादशमी भी कहते हैं और इसको दशहरा भी कहते हैं। अब क्या
तर्क है इसके पीछे? तो इसके पीछे तर्क देखो, ये देखने को मिलता है कि इस दिन धर्म की अधर्म पर विजय हो रही है ना? सत्य की असत्य पर क्या हो रही है, जो है वो आपका विजय हो रही है। चाहे वो माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर का वध करना हो, या भगवान राम के द्वारा जो है आपका रावण का वध करना हो। तो भगवान राम ने 10 सिर वाले दशानन रावण का वध किया था। इसी के चलते इस पर्व को दशहरा कहते हैं। ठीक है। दूसरा, इसको विजयादशमी क्यों कहते हैं? कि जो 9 दिन है जिसमें माँ दुर्गा विराजी प्रथमा से लेकर के नवमी तक, उसमें उन्होंने युद्ध किया था महिषासुर के साथ। 9 दिन के लगातार युद्ध के बाद 10वें दिन, इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया। माँ दुर्गा ने 10वीं के दिन महिषासुर पर विजय पाई। माँ दुर्गा ने 10वीं के दिन महिषासुर पर विजय पाई, इसीलिए इसका नाम है विजयादशमी। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विजयादशमी और दशहरा नाम क्यों जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा विजयादशमी, जो कि कुंवार के शुक्ल पक्ष के 10वीं को होता है। अब हम कुंवार महीने के अंतिम दिन पे आ जाते हैं, जो कि है आपका शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा जो है उसकी तिथि क्या है? शरद पूर्णिमा कुंवार माह में शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन होता है, अर्थात ये कुंवार पूर्णिमा को होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो है वो आपका अमृत वर्षा होती है भाई। आसमान से क्या गिरता है? अमृत गिरता है। ठीक है। तो खीर बना करके छतों के ऊपर रखते हैं, और चंद्रमा की शीतलता और अमृत जो है यहाँ पे गिरती है, और सुबह उसको प्रसाद के रूप में जो है वो आपका खाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पे बैठ करके पूरे पृथ्वी का जो है वो आपका भ्रमण करती हैं। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये दिन काफी खास है। साथ ही ये कहा जाता है कि जब आपका समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन जब आपका हुआ था, उस दिन, मतलब इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। माँ लक्ष्मी क्षीर सागर, खीर का जो सागर है, इसी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी माँ लक्ष्मी। इसीलिए खीर का महत्व है इस त्योहार में, इस पर्व में। ठीक है। तो कहा जाता है कि जो आपका चंद्रमा है, ये चंद्रमा इस दिन जो है आपका पृथ्वी पर अमृत की क्या करता है? वर्षा करता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, चंद्रमा की पूजा की जाती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बस शरद पूर्णिमा के बारे में इतनी बातें याद रखना। ठीक है। लंबा होते जा रहा है टॉपिक, लेकिन इसी सेशन में मेरे को खत्म करना है पूरा का पूरा जो आपका लोक पर्व है। तो कुंवार माह खत्म हुआ, थोड़ा टाइम लेगा कार्तिक माह। कार्तिक के बाद जो अघन पूस मांग फाल्गुन है, उसमें गिने चुने त्योहार है, वो आपका टाइम नहीं लेंगे। तो सीधे हम रुक करते हैं अगले महीने की ओर, जो कि है आपका कार्तिक महीना। ठीक है। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में भी त्योहार याद रखने हैं, और कार्तिक महीने में आपको शुक्ल पक्ष में भी त्योहार याद रखने हैं। कार्तिक महीने में भी बहुत सारे त्योहार हैं। जैसे कुंवार महीने में बहुत सारे त्योहार हैं, वैसे कार्तिक महीने में भी हैं। तो कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में 3 प्रमुख त्योहार। क्या क्या 3 प्रमुख त्योहार? तेरस को होता है, मतलब कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन धनतेरस। क्या होता है? धनतेरस। उसके बाद 14वें दिन, चौदस, चतुर्दशी भी बोल सकते हो इसको, इस दिन होता है नरक चौदस। नरक चौदस। ठीक है। और जो 15वां दिन है, तो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन पंचदश तो नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? अमावस्या। इस दिन होता है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। ठीक है। तो कृष्ण पक्ष में होता है दीपावली, अमावस्या को होता है। तो ये 3 प्रमुख त्योहार आपको कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में याद रखने हैं। धनतेरस, नरक चौदस, और क्या आपका दीपावली।
एक एक करके इसको हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम जो है आपका बात करेंगे किसके बारे में, धनतेरस के बारे में। ठीक है, धनतेरस तिथि आपको पता है, फिर से लिख दे रहा हूं, कार्तिक का कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, या इसी को कह सकते हो आप तेरस। तो कार्तिक के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन होता है क्या, आपका धनतेरस। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं मटका पकड़ के जो आपका दिखाई दे रहे हैं, ये है भगवान धनवंतरी, और इन्हीं के नाम पे धनतेरस है। हालांकि इस दिन जो है माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, कुबेर की भी पूजा की जाती है, धनवंतरी की भी पूजा की जाती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो है वो आपका कहानियां हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, अभी कुछ देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन आप सभी ने सुना होगा, देवता और असुर मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। तो इस समुद्र मंथन में जो है, जो आपके भगवान धनवंतरी हैं, ये अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं इस तिथि को। ठीक है, तो धनवंतरी, इनको आयुर्वेद का भी देवता कहा जाता है। ये क्या लेकर के प्रकट होते हैं, अमृत कलश, जिसको लेकर के देवता और असुरों में लड़ाई होती है ना, ये कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, तो धनवंतरी इसी तिथि को अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसीलिए इसको धनतेरस जो है वो आपका कहा जाता है, धन्य त्रयोदशी भी कहते हैं। ठीक है, धनवंतरी जब प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। चूंकि धनवंतरी एक बर्तन लेकर के प्रकट हुए थे, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसको तो जानते होगे ना, आप नहीं जानते होगे तो आपके मम्मी पापा जानते होंगे। ठीक है, बर्तन खरीदने की परंपरा रहती है धनतेरस के दिन, क्योंकि बर्तन लेकर के प्रकट हुए थे धनवंतरी। ठीक है, कई सारी मान्यताएं हैं कि इस दिन जो है आप कोई भी धन वस्तु खरीदेंगे तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। कोई भी वस्तु अगर आप धन वगैरह खरीदते हैं इस दिन, तो ऐसी मान्यता है कि उसमें 13 गुना क्या होती है, वृद्धि। इसीलिए इस दिन नए वस्तु खरीदे जाते हैं। लोग कार वार, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर खरीदते हैं। इसके अलावा कोई भी जो आपका धन आप खरीदेंगे, सोना चांदी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये कहा जाता है कि इस दिन ये अगर आप खरीदेंगे तो उसमें कितना गुना वृद्धि हो जाएगा, 13 गुना वृद्धि। कई लोग इस दिन जो है धनिया के बीज खरीदते हैं, कोरिएंडर, धनिया के बीज खरीदते हैं और बाद में उसको उगाते हैं। ठीक है, बाग बगीचों में। साथ ही साथ इस दिन चांदी खरीदने की भी बहुत परंपरा है। इस दिन जो है आपका चांदी खरीदा जाता है। अब चांदी खरीदने की परंपरा क्यों है, चांदी की प्रकृति जो है शीतल मानी जाती है। चांदी जो है वो अमृत के समान जो है वो आपका शीतल माना जाता है। यह शीतलता प्रदान करता है, संतोष प्रदान करता है, और सभी धनों में सबसे बड़ा धन कहा गया है संतोष धन। तो जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे ज्यादा सुखी है। मैंने बताया कि जो भगवान धन्वंतरी हैं वो चिकित्सा के भी देवता हैं, आयुर्वेद के देवता कहलाते हैं, और इसी तिथि को भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रख लेना, कनेक्टेड है इससे। ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है भारत सरकार के द्वारा जो है इसको घोषित किया गया है। मैंने कहा इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, कुबेर की भी पूजा की जाती है, धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, जो हमारा जैन धर्म है, जैन आगम है, जैन धर्म में भी ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन उनकी मान्यता थोड़ी सी अलग है। जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर इस दिन मतलब ध्यान में आपका चले जाते हैं, और 3 दिन बाद दीपावली के दिन जो है आपका भगवान महावीर जो है वो निर्वाण प्राप्त करते हैं। तभी से उनके धर्म में भी इसको धनतेरस के रूप में जानते हैं। तो धनतेरस के दिन वो ध्यान में गए, और दीपावली के दिन भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, तो जैन धर्म में भी, जैन आगम में भी जो है
इस त्योहार को जो है मनाया जाता है। ठीक। तेरस के बाद पहुंच जाते हैं चौदस, 14वां दिन। 14वां दिन क्या कहलाता है? नरक चौदस। ठीक है। नरक चौदस को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी भी कहते हैं इसको। और इसकी तिथि क्या हो जाएगी? ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। ठीक है। तो जो आपका नरक चौदस है उसको लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं। क्यों नरक चौदस कहते हैं, क्यों रूप चतुर्दशी कहा जाता है, क्या चीजें इससे रिलेटेड हैं। ठीक है। देखो क्या है कि ये कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन, नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व आप यदि जाकर के स्नान करते हैं, चिचड़ी के पत्ते डाल करके, चिचड़ी एक पौधा होता है, चिचड़ी नामक जो आपका पौधा होता है, इस पौधे की पत्तियां पानी में डालकर जब आप ब्रह्म मुहूर्त में आपका स्नान करते हैं तो बहुत सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। सारे पाप जो है वो आपके धुल जाते हैं। ठीक है। देखिए क्या है कि दीपावली केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक्चुअल में 5 त्योहारों का, 5 पर्वों का एक क्रम है। जिसके बीच में देखो बेटा आता है दीपावली। दीपावली से एक दिन पहले ये नरक चौदस है। उसके एक दिन पहले है धनतेरस। दीपावली के एक दिन बाद है गोवर्धन पूजा। उसके एक दिन बाद है क्या आपका भाई दूज। 5 पर्वों की ये क्या कहलाती है? श्रृंखला कहलाती है। जिसमें से इस श्रृंखला में से इस श्रृंखला में से एक जो है वो है हमारा क्या आपका नरक चतुर्दशी। इसको लेकर के एक और कहानी ये मिलती है कि श्री कृष्ण जी ने इसी दिन नरकासुर नामक राक्षस का जो है वो आपका वध किया था। ठीक है। उनके नाम से भी जो है आपका ये त्योहार है, उसका नाम क्या पड़ा आपका? नरक चतुर्दशी पड़ा। ठीक है। इसके अलावा इस दिन महिलाएं जो है चंदन उपटन लगाती हैं, तो उनके सौंदर्य में भी जो है वो आपका वृद्धि होती है। इसीलिए इसको रूप चतुर्दशी भी जो है वो आपका कहा जाता है। और भी बहुत सारी जो है आपकी कथाएं हैं, लेकिन वो कथाएं आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। एक रंती देव नाम के राजा थे, उनकी कथा जो है वो आपका प्रचलित है कि रंती देव ने जो है आपका जीवन भर कोई भी पाप कर्म नहीं किया। जब उनकी मृत्यु हुई या मृत्यु होने वाली थी, उस समय आपके यमदूत उनके सामने आ गए। यमदूत को देख करके राजा रंती देव घबरा गए। उन्होंने उनसे पूछा कि मैंने तो जीवन भर कोई भी पाप कर्म नहीं किया, तो मुझे आप लोग यमलोक में ले जाने के लिए, नरक में ले जाने के लिए क्यों आ गए? किस कर्म की वजह से मुझे नरक जाना पड़ रहा है? तो यमदूत ने कहा कि एक बार आपके द्वार से, दरवाजे से एक ब्राह्मण जो है वो भूखा लौट गया था, ये उसी का पाप कर्म है। तो यमदूतों के ऐसा कहने पर राजा रंती देव ने उनसे कहा, उनसे विनती किया कि मुझे 1 वर्ष का समय दें, इस 1 वर्ष में मैं उस पाप का प्रायश्चित कर लूंगा। यमदूतों ने उन्हें 1 वर्ष का समय दिया। राजा अपनी समस्या लेकर के बड़े बड़े ऋषियों के पास पहुंचा, उनको अपनी कहानी बताई। ऋषियों ने बोले कि अगर आपको इस पाप से मुक्त होना है तो इस कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें। सुबह चिचड़ी के पत्ते डाल करके पानी में आपका स्नान करें, ब्राह्मणों को भोजन करें, पूजा अर्चना करें, यम का, लक्ष्मी का, कृष्ण जी का, आपको आपके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। बस उसी दिन से ये आपका नरक चौदस के दिन स्नान करके लोग अपने पाप धोते हैं। नरकासुर वाली कहानी तो मैंने बता दी कि इस दिन श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था, इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं चंदन उपटन लगाती हैं तो उनके रूप सौंदर्य में कई गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। क्लियर?
13 देख लिया, 14 देख लिया, अब हम आते हैं मेन त्योहार पे, जो कि है आपका दीपावली। तो दीपावली जो है कार्तिक अमावस्या को होता है। अब मुझे नहीं लगता कि दीपावली के बारे में जो है आपका कुछ बताने की आवश्यकता है। दीपह धन अवली, ये वर्ड से ये आपका बना है दीपावली, मतलब दीपों की माला या दीपों की श्रृंखला, इसका यही मतलब होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान जो आपके श्री राम हैं, रावण का वध करके माता सीता को लेकर के 14 वर्ष के वनवास के बाद उनका पुनः अयोध्या क्या हुआ था, आगमन हुआ था। तो अमावस्या की रात्रि के बावजूद वहां के अयोध्या के लोगों ने जो है आपका दीप जला करके पूरे अयोध्या को आपका जगमगा दिया और भगवान राम का जो है वो आपका स्वागत किया। इसी उपलक्ष्य में उसी समय से जो है वो आपका दीपावली का त्योहार जो है मनाते हुए हम आ रहे हैं। केवल हिंदू ही नहीं, सिख बौद्ध जैन भी इस त्योहार को मनाते हैं। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की ओर ले जाना, यह जो आपका त्योहार है यही क्या देता है, आपका प्रेरणा देता है। ठीक है, तो दीपावली के बारे में आई थिंक इतना ही आपको जानना चाहिए। अब अमावस्या आ गया, अमावस्या के बाद अब पूर्णिमा लग जाएगा। तो दीपावली के जस्ट दूसरे दिन होगा बेटा आपका शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष में भी जो है आपके बहुत सारे त्योहार होते हैं आपके कार्तिक माह में। सबसे पहले तो शुक्ल पक्ष का पहला ही दिन, शुक्ल पक्ष प्रथमा, मतलब ये दीपावली का क्या है आपका जस्ट दूसरा दिन है। इस दिन होता है क्या आपका गोवर्धन पूजा, क्या होता है गोवर्धन पूजा। उसके बाद शुक्ल पक्ष का जो द्वितीया होता है, इस दिन होता है क्या आपका भाई दूज। ठीक है, फिर द्वितीया के बाद जो आपका तृतीया है, शुक्ल पक्ष की तृतीया, हालांकि सभी लोग नहीं मनाते, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है तो मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया है। ये होता है मातर त्योहार, मातर तिहार या मातर त्योहार। इसको राउत जाति मनाती है, तो केवल वही जाति इस त्योहार को मनाती है। एग्जाम में पूछता है इसलिए मैंने शामिल कर दिया है। सभी लोग क्या मनाते हैं, प्रथमा को गोवर्धन पूजा, द्वितीया को भाई दूज, उसके बाद नवमी, नवमी को आंवला नवमी, नवमी को क्या होता है आपका आंवला नवमी जो है मनाते हैं। तुलसी पूजा आंवला पूजा होती है। और एकादशी 11वें दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी को जेठवनी जेउठनी, जेउठनी एकादशी बोलते हैं इसी को, कार्तिक प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, या इसी को आपका कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के नाम से भी जो है वो आपका जाना जाता है। तो ये 4-5 त्योहार कार्तिक में शुक्ल पक्ष में जो है वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या, प्रथमा को होता है गोवर्धन पूजा, द्वितीया को होता है भाई दूज, तृतीया को मातर त्योहार केवल राउत समाज में होता है, नवमी को आंवला नवमी याद रखना है आपको, और एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जेउठनी एकादशी बोला जाता है, कार्तिक प्रबोधनी एकादशी माना जाता है। एग्जाम में कई बार इसको पूछा है। एक एक को देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, आपका गोवर्धन पूजा के बारे में, कि गोवर्धन पूजा को लेकर के क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। देखिए गोवर्धन पूजा, जो गोवर्धन वर्ड है ना, ये गोवर्धन पर्वत से जो है वो आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तिथि अगर आप देखोगे, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा, क्या होगा गोवर्धन पूजा। ठीक है, गोवर्धन पूजा में जो चित्र आप देख पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पर उठा लिया था, और उसके नीचे जितनी भी ग्वाल गोप गोपिकाएं हैं और जो आपके गायें हैं, उनको उन्होंने जो है आपका वर्षा वगैरह से जो है क्या किया था, रक्षा किया था। ठीक है, तो इस दिन गोधन अर्थात गायों की पूजा होती है। ठीक है, इस दिन ये कहा जाता है कि जो गाय होती हैं वो माँ लक्ष्मी का
देवी लक्ष्मी का जो है वो आपका स्वरूप होती हैं, और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए इस दिन गोधन का, गायों का पूजा होता है। गोबर से इस प्रकार जो है वो कलाकृतियां जो है घर के बाहर और जहाँ पे गौठान होते हैं, जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, इस प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती हैं, और पशुओं के खुर से इनको जो है आपका मतलब कुचलवाया जाता है। ठीक है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक, कितने दिन तक, 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने उंगलियों पर उठा करके रखा था, और उसके नीचे गोप गोपिकाएं और पशु जो है उसकी छाया में सुख पूर्वक रहे। उसी प्रकार ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है आपका पूरे वर्ष जो है हमारे ऊपर इस प्रकार से छत्र छाया जो है वो आपका बना करके रखें। यही इस गोवर्धन पूजा का मेन क्या है, आपका उद्देश्य है। आगे बढ़े। गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन होता है आपका भाई दूज, भाई बहन का त्योहार है ये। अब एक भाई बहन का त्योहार जो होता है वो रक्षाबंधन भी होता है, जो कि सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। बट ये भिन्न कैसे है? भिन्न ऐसे है, इसमें भोजन का विशेष महत्व है। ठीक है। अगर इसकी तिथि हम देखें तो भाई दूज कब मनाया जाएगा? कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया। बार बार मैं चीजों को लिखता हूँ, बार बार बताता हूँ, ताकि आपको क्लास के दौरान ही ये बार बार रिवीजन होके क्या हो जाए, आपका याद हो जाए। ठीक है। देखो क्या है कि इस दिन ये मान्यता है, पौराणिक मान्यता अगर हम देखें तो यमुना और यमराज की कथा देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने, माता यमुना ने यमराज को अपने घर भोजन के लिए जो है वो आपका बुलाया। उस दिन यमराज यमुना के घर भोजन करके एकदम तृप्त हो गए, और उन सब ने मिल करके एक महान उत्सव मनाया यमलोक में, जिसको यम दूज, यम द्वितीया या भाई दूज कहा गया। ठीक है। भाई दूज को यम दूज भी कहते हैं, इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो भाई बहन की कहानी है, यमुना और यमराज। जिस प्रकार बहन यमुना ने यमराज को क्या कराया था, भोजन कराया था, उसी प्रकार इस दिन बहन अपने हाथों से भोजन बना करके उत्तम भोजन अपने भाई को जो है खिलाती है। ये क्या है, आपका भाई दूज। ठीक है। भाई दूज के बाद अब हम तृतीया पे जाते हैं। इस दिन होता है मातर तिहार। तो मातर तिहार कब हो रहा है? मातर तिहार कार्तिक का शुक्ल पक्ष के तृतीया को हो रहा है। किस जाति में ये प्रचलित है? तो प्रदेश की राउत जाति में ये प्रचलित है। राउत जाति के देव होते हैं खोंडहर देव। ये खोंडहर देव जो हैं लकड़ी से निर्मित होते हैं। तो इन लकड़ी से निर्मित खोंडहर देव की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना राउत समाज के लोगों के द्वारा जो है वो आपका की जाती है। यही उनका मातर त्योहार है। और राउत समाज के लोग इस दिन जो पशु होते हैं उन पशुओं को सोहाई बांधते हैं। गाय बैल लोगों को सोहाई जो है ये बांधते हैं। अब सोहाई क्या होता है? तो सोहाई जो होता है ये एक प्रकार का धागा नुमा संरचना होता है, जो पंख और पलाश से मिल करके इसका धागा जो है वो आपका बनाया जाता है। तो मातर तिहार याद रखना, 2-3 बार इसको रिपीट कर करके पूछ चुका है कि मातर त्योहार राउत जाति में प्रचलित है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाते हैं। लकड़ी से निर्मित खोंडहर देव की पूजा की जाती है। पशुओं को सोहाई बांधा जाता है, एक प्रकार का धागा है जो कि पंख और पलाश वगैरह को मिला करके जो है वो बनाया जाता है। ठीक है। अब तृतीया के बाद सीधे आप पहुंच जाओ नवमी। इस दिन होता है आंवला नवमी। कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष का कौन सा तिथि नवमी, क्या होता है इस दिन आपका? आंवला नवमी। अब आंवला नवमी क्या चीज है भाई? नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इस दिन जो है
आंवला की जो है क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अब इस चित्र में आप आंवला भी देख पा रहे हैं और भगवान विष्णु को भी देख पा रहे हैं, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई कहानी ये है कि आंवला नवमी को अक्षय नवमी कहा जाता है। जैसे एक अक्षय तृतीया होता है ना, जो बैसाख महीने में मैं आपको पढ़ाया था, वैसे इसको अक्षय नवमी कहते हैं। यह मान्यता है कि इस दिन कोई भी यदि आप शुभ कार्य करेंगे तो उसका क्षय जो है वो आपका नहीं होता है। अब आंवले से जुड़ी हुई चीजें क्या है, आंवला की क्यों पूजा की जाती है? तो ऐसा माना जाता है पौराणिक मान्यता के अनुसार, जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु इस शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक, भगवान विष्णु कार्तिक महीने की इस शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक इनका वास आंवले के पेड़ में होता है। साथ ही आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है, इसीलिए आंवला नवमी को भगवान विष्णु की जो है वो आपका पूजा की जाती है आंवले पेड़ के रूप में। आंवला पेड़ को इसलिए पूजा कर रहे हैं क्योंकि वहां पे किसका वास है अभी, भगवान विष्णु जी का। साथ ही साथ पौराणिक के अलावा आयुर्वेदिक चीज देखें तो आंवला जो है आयु बढ़ाने वाला फल कहा जाता है, अमृत की संज्ञा इसको दी जाती है। हिंदू धर्म में इसका ज्यादा महत्व है, इसीलिए भी इसकी पूजा की जाती है आंवला नवमी को। ठीक है, इसके अलावा जो आंवला नवमी से इसकी पूजा शुरू होती है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से पूजा शुरू होती है और पूर्णिमा तक जो है, पूर्णिमा को आंवला भोज मनाया जाता है। पूर्णिमा को क्या मनाते हैं, आंवला भोज। घर परिवार पारा पड़ोस के लोग मिल करके, जहाँ आंवले का पेड़ है, पिकनिक विकनिक यहाँ बनाते हैं, अपने बाड़ी वगैरह भी मनाते हैं, आसपास के नदी नालों में मनाते हैं, पिकनिक स्पॉट में मनाते हैं। आपके क्षेत्र में कहाँ मनाते हैं? मनाते ही होंगे, आंवला भोज आप खाने जाते होंगे। अगर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, किस क्षेत्र में है वो कमेंट करिए। ठीक है, तो ये आंवला भोज पूर्णिमा को मनाते हैं और पूजा शुरू होती है कब, आंवला नवमी को। ठीक है, अब हम पहुंच जाते हैं कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष का एकादशी, जेठौनी। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को कहते हैं जेठौनी, या इसी को कार्तिक प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। किसी भी नाम से पूछे एक ही बात है, देव उठनी एकादशी, कार्तिक प्रबोधनी एकादशी, जेठौनी या कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, एक ही नाम है। अब ये है क्या, मेनली अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, जो हमारे आपके घरों में होता है, आप इसको सामान्य रूप में गन्ना पूजा के नाम से जानते हैं। गन्ने की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी जो है, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तुलसी की जो है वो आपका पूजा की जाती है। देव उठनी एकादशी या आपका जेठौनी से वैवाहिक कार्यक्रमों की, अर्थात मुहूर्त की भी जो है वो आपका शुरुआत हो जाती है। कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु हैं, ये 4 महीने के निद्रा के बाद, 4 माह के बाद ये उठते हैं। ठीक है, 4 महीने की निद्रा के बाद इस कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन आपका भगवान विष्णु जो है उनका शयन काल पूर्ण करते हैं। और इसी दिन जो है आपका एकादशी के दिन भी जो है माता तुलसी का जो है वो आपका विवाह भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उठने के बाद इसी दिन से भगवान विष्णु जो है वो सृष्टि का कार्य संभालते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ गन्ने का जो है विशेष महत्व है। इस दिन हाथियों को गन्ना खिलाना जो है, हाथी को गन्ना खिलाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन हर जगह तो आपका हाथी मिल नहीं पाता, तो सीधे तौर पर जो है गन्ने की पूजा की जाती है। गन्ने की पूजा करने के बाद उसको किसी गरीब को दान दे देना ज्यादा उत्तम माना जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि दान देने के बजाय लोग उसको खाना जो है चालू कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार
या तो हाथी को गन्ना खिलाइए या गन्ना पूजा करने के बाद उसको जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य में समृद्धि होती है, प्रगति होती है और आपसी प्रेम जो है वो आपका बना रहता है। कभी कभी लोग पर्व पढ़ाने के दौरान ऐसा लगता है कि मैं पंडित हो गया हूँ, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको जेठौनी के बारे में जो है याद रखनी है। गन्ना पूजा, तुलसी पूजा, वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन 4 महीने के शयन के बाद उठते हैं और इसी दिन से सृष्टि कार्य जो है वो आपका संभालते हैं। और गन्ने का क्या है, आपका विशेष महत्व है। कार्तिक महीना इसी के साथ हमारा जो है आपका समाप्त तो होता है। कार्तिक महीने के बाद अगहन देखना है, पौष देखना है, माघ देखना है, फागुन देखना है, ठीक है। जितना समय क्वार कार्तिक को पढ़ने में लगा, उससे आधा से आधा समय लगेगा इनको पढ़ने में, क्योंकि इनमें त्योहारों की संख्या जो है वो आपका कम है, ठीक है। तो अब हम पहुंच जाते हैं अगहन। अगहन में मैंने न तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष लिखा है, न तो मैंने शुक्ल पक्ष लिखा है, क्योंकि अगहन में फेमस है अगहन का गुरुवार। प्रति अगहन गुरुवार, हर अगहन गुरुवार को माँ लक्ष्मी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अगहन गुरुवार को किसकी पूजा होती है? माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, ठीक है। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं तो इस प्रकार जो है झूठी जो है लिपा जाता है चावल आटे को गीला करके, ठीक है। पैर के चिन्ह बनाए जाते हैं आपके घर के दरवाजे से लेकर के पूजा स्थल तक, ठीक है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन जो है आपका माँ लक्ष्मी जो है उनका आगमन होता है घरों में। इसकी तैयारी जो है, इस त्योहार की जो तैयारी है वो बुधवार से चालू हो जाती है। बुधवार शाम से जो घर की खास करके महिलाएं होती हैं वो घर के द्वार को, दरवाजे गोबर से लीप करके रंगोली बनाती हैं। चावल आटे को पानी में भिगो करके इस प्रकार का जो है जूटी जो है वो आपका लीपा जाता है। आपके क्षेत्र में हो सकता है अलग नाम से इसको बोलते होंगे। और जो पूजा स्थल है वहां तक पद चिन्ह बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार की सुबह सुबह माँ लक्ष्मी जो है सभी के घरों में आती हैं। जिनका घर खुला रहता है वहां लक्ष्मी जी आती हैं। इसीलिए सुबह 3-4 बजे उठ करके महिलाएं स्नान कर लेती हैं और सुबह सुबह ही इसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ठीक है। तो अगहन माह में माँ लक्ष्मी जी का विशेष जो है वो आपका महत्व है प्रति गुरुवार को, ठीक है। अगहन के बाद अगला जो हमारा महीना है वो है पौष का महीना या पूस का महीना, ठीक है। इस पूस में शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होगा या पूस महीने का जो अंतिम दिन होगा वो होता है पूर्णिमा। इस दिन होता है पुष्पुन्नी। पुष्पुन्नी मतलब छेरछेरा त्योहार। कौन सा त्योहार? छेरछेरा त्योहार, पुष्पुन्नी। पुष मतलब पौष, पुन्नी मतलब पूर्णिमा, उसी से बना है पुष्पुन्नी, छेरछेरा। अब छेरछेरा तो सभी जानते हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आपका संबंधित है वो छेरछेरा के बारे में जो है वो आपका जानते होंगे। ये अन्नदान महादान का पर्व है जो कि आपका पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, फसल कटने के बाद खलिहान में जो फसल रखा होता है, अंतिम दिन होता है जब धान की मिसाई विसाई कर ली जाती है। इस दिन सुबह से बच्चे, इसके अलावा युवक युवतियां घर घर जा करके छेरछेरा मांगती हैं। छेर छेरा कोठी के दान हेर हेरा, ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है, या किया भी होगा। मैंने तो किया है अपने बचपन में, ठीक है। तो अन्नदान जो है दिया जाता है, छेरछेरा गीत गाते हैं, युवकों की टोलियां होती हैं, युवतियों की टोलियां होती हैं, घर घर जा करके डंडा नृत्य करते हैं, धान प्राप्त करते हैं, नगद राशि प्राप्त करते हैं। इसमें जो नर्तक होता है उसको नकटा कहा जाता है और नर्तकी को नकटी कहा जाता है, ठीक है। इस दिन लोग कोई कार्य नहीं करते हैं, छक के दारू पीते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और गांव छोड़ करके जो है बाहर नहीं जाते हैं। जोक्स अपार्ट, मेन आपको याद रखना है कि ये दान का जो है वो आपका त्योहार है, ठीक है। क्या? पुष्पुन्नी या आपका छेरछेरा, ठीक। अब हमने पौष माह देख लिया, अब अपन माघ में चले जाते हैं। अगला माह है माघ। इसको मार्गशीर्ष भी कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। माघ को क्या कहते हैं? आपका मार्गशीर्ष। चित्र चित्र से आप समझ गए होंगे कि जो आपका माघ महीना है,
माघ में शुक्ल पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है। स्कूल में आपने सरस्वती पूजा जरूर की होगी। बसंत पंचमी के दिन नारियल लेकर के गए होंगे आप स्कूल, ठीक है। तो मान्यता है कि जो आपके सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा हैं, उन भगवान ब्रह्मा के मुख से इस दिन माँ सरस्वती का जो है जन्म हुआ था। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी सरस्वती जो है इस दिन प्रकट हुई थी। इसी वजह से सभी ज्ञान के उपासक लोग बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य विद्या देवी माँ सरस्वती की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। मतलब ये माँ सरस्वती का जन्मदिन है, ठीक है। जो माघ माह में माघ माह की पंचमी को, शुक्ल पक्ष पंचमी को होता है। अंतिम महीने पे आ जाते हैं जो कि है आपका फाल्गुन महीना। फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष में एक त्योहार याद रखना, और फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में एक त्योहार याद रखना। तो हिंदी वर्ष का जो आपका अंतिम महीना है फाल्गुन महीना, फाल्गुन की श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, चतुर्दशी, कई जगह ये त्रयोदशी भी मिलता है, त्रयोदशी भी मिलता है, बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। कई पुस्तकों में त्रयोदशी मिलता है, लेकिन अधिकांश जो मैंने देखा है, अधिकांश स्रोत और जो मनाया जाता है, चतुर्दशी को ही मनाया जाता है। लेकिन एग्जाम में जानते हो पूछ देता है, तो इसीलिए मैंने दोनों चीज बता दिया। ज्यादा जो झुकाव है, ज्यादा जो मत है वो चतुर्दशी की ओर है। तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि, क्या होता है, महाशिवरात्रि, भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन विवाह हुआ था, ठीक है। शिव जी को समर्पित है। लेकिन मेन कहानी क्या है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान शिव, जो पहले वैराग्य की राह पे चल रहे थे, वो वैराग्य का राह छोड़ करके देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इसी वजह से हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का पर्व या त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फाल्गुन में शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है, अर्थात पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, ये केवल फाल्गुन का ही अंतिम दिन नहीं है, ये पूरे वर्ष का क्या है, अंतिम दिन है। इस दिन मनाया जाता है क्या, होली या होलिका दहन, ठीक है। होली हमेशा पूर्णिमा को होता है और दीपावली हमेशा अमावस्या को होता है। दीपावली होता है कार्तिक अमावस्या को, होली होता है फाल्गुन पूर्णिमा को, ठीक है। अब होली को लेकर के तो बहुत सारी चीजें हैं। होली में रंग गुलाल वगैरह खेला जाता है ना। आपसी प्रेम सद्भाव का तो आपका ये त्योहार है ही, लेकिन होली से जुड़ी हुई क्या क्या घटनाएं हैं, ठीक है। तो पुराने समय में एक राक्षस था, हिरण्यकश्यपु या हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था, ठीक है। और विष्णु भक्त था भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद ये भक्त प्रहलाद हैं, ये ये है भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को, इसको प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के अग्निसैया पर बैठने के लिए कहा। लेकिन हुआ ऐसा कि प्रहलाद बच गया, और जो होलिका है, जो आग से जलने का नहीं जलने का वरदान प्राप्त की थी, वो जल करके क्या हो गई, आपका भस्म हो गई, ठीक है। उसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन चूंकि असत्य पर सत्य की जीत होनी थी, इसीलिए प्रहलाद बच गया और होलिका का दहन हो गया, भस्म हो गया। तभी से आपका बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन करते हैं, और दूसरे दिन जो है आपका होली रंग गुलाल खेल करके जो है मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और जो है आपका मान्यता है, जो कि भगवान शिव से जुड़ी हुई है, कि भगवान शिव ने, महादेव ने काम के देवता कामदेव को इस दिन भस्म कर दिया था, दहन कर दिया था। तब से होलिका दहन मनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि जब भगवान शिव
तपस्या में थे, तब इंद्रदेव के आदेश पर जो काम के देवता हैं कामदेव, उन्होंने भगवान महादेव के तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने प्रभाव से सब तरफ जो है बसंत फैलाया, काम फैलाया, जिससे शिव की तपस्या भंग हुई, भगवान शिव की। उन्होंने रोष में आकर कामदेव को भस्म कर दिया और ये संदेश दिया कि जो आपकी 5 प्रकार की बुराई होती है ना, ठीक है, काम और लालच, इच्छा, धन और एक और कुछ होता है, इनका जो है आपका कभी भी इनको हावी नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी भी एक देखने को मिलती है, जिसके चलते होलिका दहन किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा लोक पर्व का जब पूरा का पूरा श्रृंखला है, वो जो है वो आपका समाप्त होता है। हिंदी के जो आपके 12 महीने हैं, उसके कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में आने वाले जितने भी लोक पर्व हैं, उनको मैंने बड़े डिटेल से आपको जो है अध्ययन करा दिया है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो फ्री ऑनलाइन कोर्स वाला व्हाट्सएप नंबर दिया है आपके स्क्रीन के नीचे, उस पे आप व्हाट्सएप कीजिए। आपको निशुल्क ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक वहां पे मिल जाएगा, जहाँ पे पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ ही साथ सभी एग्जाम के कंप्लीट पेड कोर्स भी अवेलेबल हैं, सीजीपीएससी के लिए, व्यापम के लिए, हर एग्जाम के लिए जो है आपका, चाहे वो परिचारक हो, छात्रावास अधीक्षक हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, शिक्षक भर्ती हो, सीजीपीएससी प्री हो, या फिर आपका प्री प्लस व्यापम हो, लॉन्ग टर्म कोर्स हो, स्पेशल छत्तीसगढ़ हो, सिंगल सब्जेक्ट हो, पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन मेरे द्वारा ही अध्ययन कराया जाता है। तो यदि आप मुझसे जुड़ करके, हमसे जुड़ करके बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप पेड कोर्स के लिए इन नंबरों पर इंक्वायरी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से इंक्वायरी करिएगा। व्हाट्सएप कीजिएगा 7470960094 पर, जहां पे एकेडमी मैनेजर द्वारा आपको अलग अलग पेड कोर्स से रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज की जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम अगले जो आपका सेशन होगा, उसमें लोक पर्वों से संबंधित एमसीक्यू जो है वो आपका करेंगे। तो ये दो दो क्लास थे हमारे लोक पर्व के, भाग 1 और भाग 2। इसको आप अच्छे से स्टडी करिए, और उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा एमसीक्यू डलने वाला है, मैं जो एमसीक्यू लेकर के आऊंगा आपके लिए, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन रहेंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिए। ठीक है, कमेंट करते हुए चलेंगे उसमें, और आपका कितना सही हुआ और आपने कितना इस चीज को याद किया, वो आपको खुद को आकलन करना होगा। तो इसी के साथ मैं बीके पटेल आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपको मैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।